आसमान से गिरती बिजली और धरती का ये कंपन, एक तलवार जो धुंध को चीर दे, दुनिया में अकेला मुसाफिर, उंगलियों पर नाचता तूफान और माथे पर लिखी ये तकदीर, हजारों मुश्किलों को कुचलकर वक्त की धारा में बहता एक साया, बर्फीले रास्तों पर चलते हुए, वीरान मैदानों में ज्ञान की तलाश, परछाइयों के इस खेल में भी मेरा इरादा कभी नहीं बदला। सफेद बर्फीले पहाड़ों और कैदखानों को पार कर बादलों के उस पार जाना। चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, किस्मत को चुनौती देने का जज्बा है मुझमें। हजारों तीरों के बीच से निकलते हुए मेरे दिल की आग कभी ठंडी नहीं हुई। ये रास्ता खून, हड्डियों और एक पागलपन से भरा है। झूठ की इस जंग को जीतकर आसमान के जाल को चीर देना है। आने वाले कल के लिए इस बेरहम दुनिया का सामना करना होगा। गहरी चालें और चारों तरफ उड़ती हुई जंग की धूल, पूरी दुनिया पर राज करना जहां बुराई का ही बोलबाला है। गुरुओं का ज्ञान और ताकतवर का सम्मान ही यहाँ का नियम है। ये शिंगचेन ने हजारों सालों तक कड़ी तपस्या की और आखिरकार उसने अपनी किस्मत को वश में कर अमरता हासिल की। उसे दुनिया हेवन स्वॉलोइंग एम्परर के नाम से जानती है। प्राचीन कबीले के मुखिया किंग युआन सम्राट आज मेरे सामने खड़े थे, अपनी गद्दी छिन जाने के गम में। वो बदला लेने की आग में जल रहे थे। जब सम्राट अपनी पूरी शक्ति में नहीं थे, तभी उन्होंने धोखे से हमला किया। ये शिंगचेन, अब तुम्हारी मौत पक्की है। लेकिन सम्राट ने अकेले ही उन सबका सामना किया और किंग युआन सम्राट को बुरी तरह जख्मी कर दिया। मगर इस जीत की उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। उनकी दिव्य शक्ति बिखरने लगी और शरीर साथ छोड़ने लगा, जिसके कारण उन्हें मजबूरन दोबारा जन्म लेना पड़ा। लू जिंगहेंग, मैं याओजी पवित्र साम्राज्य की खास सेवक हूँ। मैं यहाँ इस वीराने में अपनी मालकिन के आदेश पर उनके होने वाले पति को ढूंढने आई हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? अगर मेरी मालकिन को पता चला तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगी। लिन किंगझू, इस सुनसान जंगल में तुम्हारी चीखें सुनने वाला कोई नहीं है। तुम्हारी तो बात ही छोड़ो, अगर तुम्हारी वो पवित्र मालकिन भी यहाँ होती तो मैं उसे भी बंदी बना लेता और उसे अपनी दासी बनाकर रखता। बेशर्म दरिंदे, मैं अपनी जान दे दूंगी, पर तुम्हें अपने गंदे इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। मरना चाहती हो? इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगा तुम्हें। इसकी सारी शक्तियाँ अभी सील कर दो। जब मेरा मन भर जाएगा तब मैं इसे तुम लोगों के हवाले कर दूंगा। मालकिन, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं आपके होने वाले पति को नहीं ढूंढ पाई। मेरी जान, मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि तुम तड़प उठोगी। ये अचानक क्या हो रहा है? क्या इस पुराने मंदिर में कोई गुप्त जाल बिछा है? मालिक, जरा देखिए, इस सुनहरी रोशनी को तो देखिए। इस पत्थर की मूर्ति के अंदर जरूर कोई प्राचीन खजाना छुपा हुआ है। आज तो मेरी किस्मत ही चमक गई। एक तरफ ये खूबसूरत हसीना और दूसरी तरफ ये अनमोल खजाना। आज का दिन वाकई यादगार होगा। जाओ, जल्दी जाकर देखो कि आखिर अंदर क्या है। आखिरकार मैं वापस आ ही गया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस बार दोबारा जन्म लेने में मुझे पूरे 50,000 साल लग जाएंगे। दामाद जी, क्या ये वाकई आप ही हैं? किंगझू ने आखिरकार आपको ढूंढ ही लिया। दामाद जी, ये अंगूठी देखिए, ये मेरी मालकिन की सबसे खास निशानी है। जिसके पास भी ये अंगूठी होगी वही उनका चुना हुआ जीवन साथी होगा। उन्होंने ही मुझे खास तौर पर आपको ढूंढने के लिए भेजा था। तो ये वही औरत है, वो जिसे उस जानलेवा जहर ने जकड़ लिया था। मेरी मदद करो। अगर ये जहर मेरे शरीर से नहीं निकला तो कुछ ही घंटों में मेरा शरीर पिघलकर खत्म हो जाएगा। मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। उस वक्त मुझे अपनी पिछली जिंदगी की यादें नहीं थी, पर फिर भी मुझ में खुद को बचाने की थोड़ी ताकत बची थी। जब मुझे महसूस हुआ कि उसका इरादा नेक है तो मैंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल उस पर नहीं किया, और जब उसका जहर पूरी तरह उतर गया तो वो निशानी के तौर पर ये अंगूठी छोड़ गई थी। किसने सोचा था कि उस दिन जो औरत मुझसे अपनी जान की भीख मांग रही थी वो असल में याओशी की पवित्र कन्या निकलेगी, और अब वो मुझे अपना पति बनाना चाहती है। ये तो वाकई दिलचस्प है। हमारी मालकिन पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला है। उनके चाहने वालों की कतार बहुत लंबी है। पर दामाद जी, आपके चेहरे पर ये बेरुखी क्यों है? तो तुम ही वो मामूली इंसान हो जिसे लिन किंगझू ढूंढ रही थी। अगर ऐसी बात है तो अब तुम्हारा जिंदा रहना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। खत्म कर दो इसे, अभी के अभी। इसे काट कर टुके टुके कर दो। कुंवर जी, सावधान। 什么？
हालात बिकते जा रहे हैं। लगता है मेरी हालत बाकी छोटे संप्रदायों से भी बदतर है। आखिरकार ये फाउंडेशन बिल्डिंग के 7वें स्तर का शिष्य है। इस शख्स के शरीर में आध्यात्मिक शक्ति का कोई नामो निशान नहीं है। फिर इसने इतनी आसानी से इन्हें धूल कैसे चटा दी? तो ये बस अपनी शारीरिक ताकत के दम पर लड़ने वाला योद्धा है। तभी इसने मेरे आदमियों को मार गिराया, लेकिन अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। युआन यिंग का 7वां स्तर। कुंवर जी भागिए, ये एक युआन यिंग स्तर का साधक है। बिना आध्यात्मिक शक्ति के आप इसे नहीं रोक पाएंगे। भागना चाहते हो? आज ये टूटा हुआ मंदिर ही तुम्हारी कब्र बनेगा। हेवनली डेमन पाम, सही वक्त पर आए हो। तुम्हारी ये युआन यिंग शक्ति मेरे पे काम आएगी। इसे मैं अपनी हेवन स्वॉलोइंग बॉडी में समा लूंगा। खाली हाथ विदा करना अच्छा नहीं लगता। अब मेरा ये वार झेल कर दिखाओ। आह, तुम ये नामुमकिन है। पर पवित्र कन्या ने तो कहा था कि कुंवर जी एक साधारण इंसान है, पर इन्होंने तो एक ही वार में युआन यिंग के महारथी को ढेर कर दिया। आखिर कुंवर जी की असली ताकत क्या है? एक युआन यिंग साधक की पूरी शक्ति सोखने के बाद भी मेरे अंदर की वो दिव्य अग्नि नहीं जली। ये हेवन स्वॉलोइंग होली बॉडी दुनिया की 10 सबसे शक्तिशाली कायाओं में से एक है, जो आसमान को निगल सकती है और सूरज चांद को अपनी मुट्ठी में रख सकती है। यही इस दिव्य शरीर की असली ताकत है, सब कुछ निगल जाने वाली शक्ति। लेकिन अभी वो दिव्य अग्नि बुझ चुकी है और ये शरीर अपनी पूरी शक्ति खो चुका है। अभी मैं अपनी असली ताकत का एक छोटा सा हिस्सा भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। जब तक मुझे कोई शक्तिशाली जी बूटी नहीं मिल जाती जिसे मैं इस अग्नि में डाल सकूं, तब तक ये दिव्य ज्वाला दोबारा नहीं भकेगी। इसका मतलब साफ है कि अभी सबसे जरूरी काम दुनिया के दुर्लभ खजानों को ढूंढना है। कुंवर जी, क्या आप मेरे साथ याओची होली लैंड चलेंगे? हेवनली डेमन सेक्ट बहुत ताकतवर है। अगर उन्हें पता चला कि उनके आदमी का ये हाल हुआ है, तो वे जल्द ही यहाँ पहुँच जाएंगे। याओची होली लैंड? हाँ, क्या वो पत्थर जो ब्रह्मांड से जुड़ा है और जो सृष्टि कीचक को काबू करता है, वो अब भी वही है? स्काई मेंडिंग स्टोन, वो तो हमारे संप्रदाय की सबसे कीमती अमानत है। बिल्कुल, वो वही सुरक्षित है। पर आप ये क्यों पूछ रहे हैं? बस ऐसे ही पूछ लिया। मेरे शरीर की दिव्य शक्ति 50,000 सालों के इस चक्र में पूरी तरह खत्म हो चुकी है, लेकिन वो पत्थर मुझे फिर से ब्रह्मांड से जोड़ सकता है और मुझे मेरी खोई हुई शक्ति वापस दिला सकता है। अगर मुझे फिर से अपनी किस्मत लिखनी है और उन गद्दारों और राक्षसों से बदला लेना है, तो वो पत्थर मेरे लिए बहुत जरूरी है। अगर ऐसी बात है तो मुझे याओची होली लैंड जाना ही होगा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ याओची होली लैंड चलने के लिए तैयार हूँ। ये तो बहुत अच्छी खबर है। जब पवित्र कन्या को ये पता चलेगा तो वो बहुत खुश होंगी। मैं वहाँ उनसे मिलने नहीं जा रहा, बल्कि अपनी एक चीज वापस लेने जा रहा हूँ। लेकिन कुंवर जी, पवित्र कन्या तो... बस बहुत हुआ। आज के बाद बाहर मुझे कुंवर जी नहीं, बल्कि युवराज कहकर बुलाना। ये क्या? ये तो उन 4 खूंखार जानवरों में से एक है, सफेद बाघ। ये यहाँ क्या कर रहा है? युवराज, ये तो बाघ का बिछाया हुआ माया जाल है। इसने पूरे शहर को कैद कर लिया है। लगता है अब हम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। शायद यही वानक्सियांग संप्रदाय का द्वार है। वानक्सियांग संप्रदाय? अगर ऐसा है तो वो तबाही मचाने वाला सफेद बाघ जरूर इसी के अंदर होगा। चलो ठीक है, वैसे भी मुझे अभी कुछ दिव्य औषधियों की जरूरत है, तो ये रास्ता भी सही रहेगा। लगे हाथ 9 सेंट्स की गुफा से उनका पुराना खाना भी समेट लेंगे। चलो वानक्सियांग संप्रदाय की ओर चलते हैं। राउस छोटी बिल्ली से तो मिल ले। क्या छोटी बिल्ली? मालिक, आप माफ तो नहीं कर रहे ना? वो कोई मामूली जानवर नहीं, खूंखार व्हाइट टाइगर है, जिससे बेबे शक्तिशाली योद्धा भी खौफ खाते हैं और दूर भागते हैं। क्या आप सच में वहाँ जाना चाहते हैं? ये जगह खतरनाक है, फौरन यहाँ से चले जाओ। आगे का रास्ता बंद कर दिया गया है। ये तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। जल्द से जल्द यहाँ से निकलो। देवी, शायद आप वानक्सियांग संप्रदाय की शिष्या हैं। हम यहाँ उस व्हाइट टाइगर की मुसीबत को खत्म करने आए हैं। तुम तो बस एक मामूली से साधु हो। तुम भला उसे कैसे रोकोगे? मैं नहीं, बल्कि मेरे मालिक उसे रोकेंगे। याओची की पवित्र कन्या, ये हिंगचेन। क्या याओची संप्रदाय में अब कोई काबिल योद्धा नहीं बचा? पूरे मध्य राज्य में मशहूर वो पवित्र कन्या एक मामूली इंसान के साथ घूम रही है। ये तो दुनिया का सबसे बड़ा मार्क है। मेरी मालकिन का अपमान मत करो। मेरे पास तुम लोगों की बकवास सुनने का वक्त नहीं है। ये मेरी आखिरी चेतावनी है। अभी के अभी यहाँ से चले जाओ, वरना मेरी तलवार रहम नहीं करेगी। बी दीदी, अनर्थ हो गया। हमें शहर के पश्चिमी मंदिर में हेहुआन संप्रदाय के राजकुमार लू जिंगहेंग की लाश मिली है।
क्या लू जिंगहेंग मर गया? ये कैसे मुमकिन है? वो तो एक ताकतवर योद्धा था और उसके पास कई जादुई हथियार भी थे। वो उस पुराने मंदिर में कैसे मर सकता है? क्या किसी बेउस्ताद ने उसे मारा है? उसे मेरे मालिक ने मारा है। वो मुझ पर बुरी नजर डाल रहा था तो मालिक ने उसे एक ही वार में ढेर कर दिया। एक मामूली इंसान ने इसकी इतनी हिम्मत। लकी, मुझे लगता है तुम झूठ बोल रही हो। मैं झूठ नहीं बोल रही। मेरे मालिक वाकई बहुत ताकतवर हैं। वो न सिर्फ लू जिंगहेंग को मार सकते हैं बल्कि उस व्हाइट टाइगर की आफत से भी आपको बचा सकते हैं। क्या ये लकी सच कह रही है? लेकिन इस शख्स में तो कोई जादुई शक्ति महसूस नहीं हो रही। फिर इसने लू जिंगहेंग को कैसे मारा होगा? व्हाइट टाइगर उन 4 खूंखार दरिंदों में से एक है जिससे मेरी गुरु लेडी दियोंग भी परेशान रहती हैं। तो ये मामूली इंसान उसे कैसे काबू करेगा जो काम आप नहीं कर सकते? इसका मतलब ये नहीं कि मेरे मालिक भी नहीं कर सकते। अगर यकीन नहीं आता तो आमा कर देख लीजिए। आमाना है? ठीक है, तो फिर यही सही। ये क्या हुआ? मेरी तलवार की शक्ति अचानक गायब कैसे हो गई? अपनी ताकत बर्बाद मत करो और मुझे उस व्हाइट टाइगर के पास ले चलो। इसके पास न तो कोई जादुई हथियार है और न ही कोई शक्ति दिख रही है। फिर मेरा वार हवा में कैसे उगया? क्या ये याओची संप्रदाय का कोई गुप्त खाना है? हाँ, रूर यही बात होगी, तभी ये इतना निडर बन रहा है। ये सब बस उस जादुई हथियार का कमाल है। मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रही हूँ, यहाँ से चले जाओ वरना अंजाम बुरा होगा। और अगर मैं मना कर दूं तो? वानक्सियांग स्वॉर्ड फॉर्मेशन शुरू हो जाओ। हमारे संप्रदाय के मुखिया भी अपनी पूरी ताकत से सिर्फ 15 तलवारें ही बना पाते हैं, लेकिन बी दीदी ने तो भी आसानी से 8 तलवारें खी कर दी। तलवारबाई का ऐसा हुनर वाकई खौफनाक है। जाओ। ये जादुई घेरा तो बस दिखावे के लिए है, बस इसकी रूह को नहीं पहचान पाए। ये अधूरा सा फॉर्मेशन और तुम इसे दिखाने की जुर्रत कर रहे हो। कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो तुम। एक मामूली इंसान होकर इसे अधूरा कह रहे हो। तुम्हें कुछ पता भी है? लगता है तुम्हारा ये स्वॉर्ड फॉर्मेशन बस नाम का ही है। तुमने मेरा वांगजियांग स्वॉर्ड फॉर्मेशन कैसे तोड़ दिया? ये नामुमकिन है। एक बार ये फॉर्मेशन बन जाए तो असली तलवार को पहचानना नामुमकिन है। यहाँ तक कि एक महान कल्टीवेटर भी इसे सिर्फ अपनी ताकत से ही तोड़ सकता है। पर ये तो एक मामूली इंसान है। इसने एक ही नजर में इसे कैसे पहचान लिया? तुमने आखिर ये किया कैसे? फॉर्मेशन तो बुरा नहीं है, बस इसे इस्तेमाल करने वाले में थोड़े हुनर की कमी है। मेरी तलवार का कोर वापस करो। वांगजियांग, तुम्हें तो अभी इसकी ABCD भी नहीं पता। इस फॉर्मेशन का इस्तेमाल ऐसे नहीं किया जाता। बड़ी बड़ी बातें मत करो। अगर तुम इतने ही काबिल हो तो क्या मजाक है ये? जिस पूर्वज ने ये तकनीक बनाई थी वो भी सिर्फ 24 तलवारें ही बना पाए थे। इसने ये कैसे कर दिखाया? ये कैसे हो सकता है? मेरे पास जन्मजात तलवार की शक्ति है। मेरी समझ भी बहुत गहरी है। 20 साल की कड़ी तपस्या के बाद मैं मुश्किल से 8 तलवारें बना पाया और इसने चुटकी बजाते ही 64 तलवारें खड़ी कर दी। ये नामुमकिन है। वांगजियांग स्वॉर्ड फॉर्मेशन, इसका असली राज इसके नाम में ही छिपा है। तुम्हें सिर्फ इसका बाहरी रूप पता है पर इसकी रूह से तुम अनजान हो। फिर भी तलवारबाजी में तुम्हारा हुनर बुरा नहीं है। अनंत रूपों में ढलना तो ये बात है। मैं आपका शिष्य लुओ किंचुआन अपनी गलती मानता हूँ। मैंने आपका अपमान किया, मुझे क्षमा करें। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। सीनियर, कृपया मुझे ये तलवारबाजी सिखा दीजिए। ये तो बस एक छोटी सी कला है। पहले उस सफेद बाघ का मामला सुलझाते हैं, बाकी बातें बाद में होंगी। जी सीनियर। गुरुजी पीछे के पहाड़ों में उस बाघ को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको अभी वहाँ ले चलता हूँ। तुम्हारी शक्ति अभी बहुत कम है, यही मेरा इंतजार करो। यकीन नहीं होता, क्या ये वही हमारी पत्थर दिल सीनियर सिस्टर है? संप्रदाय प्रमुख, इस दरिंदे ने जमीन की सारी बुरी शक्तियां सोख ली हैं। इसकी ताकत अब बेकाबू हो चुकी है। हमारा सुरक्षा घेरा अब और नहीं टिक पाएगा। अगर ये आजाद हो गया तो सबसे पहले पवित्र शहर तबाह हो जाएगा। कृपया जल्दी कोई फैसला लीजिए। यंग मास्टर यूचेंजी, अब हम कुछ नहीं कर सकते। अब सब कुछ आपके हाथ में है। फिक्र मत करो, आखिर है तो ये एक जानवर ही। मेरी नजरों में इसकी कोई औकात नहीं है, लेकिन हमारे बीच जो इनाम की बात हुई थी, उसे भूलना मत। आप चिंता न करें यंग मास्टर, अगर ये मुसीबत टल गई तो मैं आपके लिए पवित्र गुफा के दरवाजे खोल दूंगा। आप वहाँ से कोई भी खजाना चुन सकते हैं। बहुत अच्छे, अब पीछे हट जाओ। पहले मैं इस घेरे को और मजबूत कर दूं, ताकि इस जानवर की अकड़ ढीली हो जाए। संप्रदाय प्रमुख सेकंड एल्डर किंचुआन, मैंने तुम्हें सुरक्षा घेरे की निगरानी करने को कहा था ना? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गुरुजी, मैं आपके लिए एक असली उस्ताद को लेकर आया हूँ। सीनियर ये का कहना है कि उनके पास इस मुसीबत का हल है। किंचुआन,
क्या यही वो महान उस्ताद हैं? जी हाँ गुरुजी, ये मुझे रास्ते में मिले थे। इन्होंने कहा कि ये उस सफेद बाघ को संभाल सकते हैं। किंचुआन, क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है? इस लड़के के शरीर में तो आध्यात्मिक शक्ति का नामो निशान तक नहीं है। इसमें तो जरा भी दम नहीं दिख रहा। साफ दिख रहा है कि ये एक मामूली इंसान है। ये कोई महान गुरु कैसे हो सकता है? दूसरे एल्डर, मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। मैंने अपनी आंखों से ये सीनियर की काबिलियत देखी है। वो बस बहुत हुआ। मैंने पहले ही यूशो संप्रदाय के युवा स्वामी को बुला लिया है। यू चेंजी, यू शाओजू अभी कम उम्र के हैं, लेकिन उन्होंने पहले ही एक शक्तिशाली दानव को वश में कर लिया है। उनके यहाँ होते हुए सफेद बाघ की समस्या अपने आप सुलझ जाएगी। रही बात इस नौजवान की, तो ये जगह बहुत खतरनाक है। ये तुम्हारे रहने लायक जगह नहीं है। बेहतर होगा कि तुम जहाँ से आए हो वहीं लौट जाओ। कितना चालाक जानवर है ये तो बस फंसने का नाटक कर रहा था। असल में ये जमीन की ऊर्जा का इस्तेमाल अपने शरीर को मजबूत करने के लिए कर रहा है, अपनी शक्तियों को जगाने के लिए। अगर मैं इसे वश में कर लूं, तो इस दुनिया में मेरे पास एक वफादार रक्षक होगा। बुरा नहीं है। तुम कौन हो? तुम्हें यहाँ आने की हिम्मत किसने दी? यू शाओजू, शांत हो जाइए। ये मेरे शिष्य की नादानी है। वो किसी को भी यहाँ उठा लाया। मैं अभी इसे यहाँ से बाहर निकलवाता हूँ। हम आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। किंचुआन, तुम अभी भी वहाँ क्या खड़े हो? जल्दी इस आदमी को यहाँ से ले जाओ। अगर तुम्हारी वजह से शाओजू को कोई परेशानी हुई तो 10 साल की सजा के लिए तैयार रहना। सही कहा। पता नहीं कहाँ कहाँ से ऐरे गहरे चले आते हैं। यहाँ तमाशा देखने की हिम्मत कैसे हुई? अपनी औकात देखी है कभी? इसकी आंखें कितनी डरावनी है। आखिर ये लड़का है कौन? अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो इसके हाथ में जो अंगूठी है वो याओची की पवित्र कन्या लिन किंगमियाओ की निशानी है। किस्मत मुझ पर मेहरबान है। इस निचली दुनिया में मुझे इतना कीमती खजाना मिल जाएगा, सोचा न था। लगता है तुम्हें भी फॉर्मेशन की थोड़ी समझ है, बस थोड़ी बहुत। तो बताओ, मेरा बनाया हुआ ये सुरक्षा घेरा कैसा है? ऊपर ऊपर से तो ठीक है, पर इसकी गहराई का तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। ये तो बिल्कुल बकवास है। जुबान संभाल के, एक मामूली इंसान होकर हमारे शाओजू के बारे में ऐसी बातें करने की हिम्मत कैसे हुई? अगर एक शब्द भी और बोला तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। तुम तो कुएं के मेंढक निकले। मेरी ये तकनीक युशो संप्रदाय का सबसे बड़ा राज है। तुम्हें तो ये समझ भी नहीं आएगी। अरे, इस लड़के की बात तो सच निकली। क्या इसने बस तुक्का मारा था, या सच में इसे फॉर्मेशन की कमियां दिख गई थी? यू शाओजू, ये घेरा तो कमजोर पड़ता जा रहा है। क्या आप वाकई इसे संभाल लेंगे? ये तो बस एक छोटी सी रुकावट है। घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ये घेरा टूट भी जाए तो मैं खुद इसे काबू करूंगा। इस जानवर को पालतू बनाना मेरे लिए बच्चों का खेल है। यू शाओजू एक महान खानदान से हैं। उनकी काबिलियत पर कोई शक नहीं है। वो वाकई असाधारण है। हम तो खामखां परेशान हो रहे थे। इसके बस की बात नहीं है इस बाघ को रोकना। बदतमीज कहीं के, तेरी औकात क्या है जो हमारे शाओजू पर शक कर रहा है? लड़के, तेरी जुबान बहुत चलती है। अगर तुझे मुझ पर इतना ही भरोसा नहीं है तो क्या मुझसे शर्त लगाओगे? कैसी शर्त? तुम्हारे हाथ की उस अंगूठी की शर्त। अगर मैंने इस बाघ को वश में कर लिया तो ये अंगूठी मेरी होगी। ठीक है, लेकिन अगर तुम हार गए तो? अगर मैं हार गया तो ये पर्पल स्पिरिट पिल जो किसी को भी अगली स्टेज पर पहुंचा सकती है, वो तुम्हारी होगी। मंजूर है? दिलचस्प है। अगर ऐसी ही बात है तो फिर ये शर्त मुझे मंजूर है। ये बेवकूफ आखिर मेरे जाल में फंस ही गया। एक बार ये अंगूठी मेरे हाथ लग जाए फिर मुझे सेंटेस लिन के करीब जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। सेंटेस, मैं आ रहा हूँ। लड़के, अपनी आंखें फाड़ कर देख। आज ये यंग मास्टर तुझे दिखाएगा कि असली बीस्ट टेमिंग आर्ट क्या होती है। हंतियान डेमन युआन। ये तो यंग मास्टर का हंतियान डेमन युआन है। इसके अंदर प्राचीन खूंखार जानवरों का खून दौड़ रहा है। इसकी ताकत बेमिसाल है। इसने तो बड़े बड़े दानव राजाओं के भी परखच्चे उड़ा दिए थे। यंग मास्टर यू इतने शक्तिशाली प्राचीन जीव को काबू करने की काबिलियत रखते हैं। आज मेरी आंखें खुल गईं। यू बीस्ट सेक्ट का नाम वाकई में ऐसे ही नहीं है। इसकी मदद से व्हाइट टाइगर का ये खतरा आज यकीनन टल जाएगा। मैं इसके लिए यंग मास्टर यू का शुक्रिया अदा करती हूँ। अरे, ये तो मामूली बात है। जाओ, उस छोटी बिल्ली के साथ थोड़ा खेल कर आओ। याद रखना, उसे जान से मत मार देना। मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा और मैं इस जानवर को अपने पैरों पर झुकने के लिए मजबूर कर दूंगा। लड़के, अब हार जीत का फैसला हो चुका है। चुपचाप वो अंगूठी मेरे हवाले कर दे। अच्छा, ऐसा है क्या? जरा एक बार फिर से देख लो। मौत सामने खड़ी है और अभी भी तेरी अकड़ नहीं गई। मेरा डेमन युआन तो पहले ही
नहीं, वो। ये नामुमकिन है। ये कैसे हो सकता है? मेरा डेमन युआन हार गया। तुम्हारे इस जीव का खून बहुत ही मामूली है। एक साधारण जानवर होकर खुद को दिव्य प्राणी कहने की हिम्मत कैसे हुई? बदतमीज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये बर्दाश्त के बाहर है। सब खत्म हो गया। वो खूंखार जानवर बाहर आ रहा है। सेक्ट मास्टर, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। जब 7 डेमन युआन मिलकर भी उसे नहीं हरा पाए, तो क्या आज वानक्सियांग सेक्ट का अंत निश्चित है? सेक्ट मास्टर दियोंग, मदद करने वाले को आप इनाम में क्या देंगे? बेवकूफ, इस मुसीबत की घड़ी में भी तुझे इनाम की पड़ी है। आखिर तेरे इरादे क्या हैं? मैं अपने सेक्ट का खजाना खोल दूंगा, वहाँ से जो चाहो चुन लेना। नौजवान, क्या तुम वाकई? बिल्कुल। अगर मैं इस व्हाइट टाइगर को काबू कर लूं, तो उम्मीद है कि आप अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे। क्या तुम पागल हो गए हो? एक मामूली इंसान जिसके पास कोई शक्ति नहीं है, वो उस जानवर को काबू करना चाहता है जिसे यू बीस्ट सेक्ट का वारिस भी नहीं हरा पाया। सीनियर, ये हालात बहुत नाजुक हैं। जोश में आकर अपनी जान जोखिम में मत डालिए। लड़के, क्या तुझे हमारे सेक्ट की काबिलियत पर शक है, या फिर तू इस प्राचीन जीव को कमजोर समझ रहा है? जब मैं खुद इसे काबू नहीं कर पाया, तो एक मामूली इंसान होकर तेरी क्या बिसात? मैंने कहा ना, तुम्हारे जीव का स्तर बहुत नीचा है। वो इसे कभी नहीं हरा सकता था। ये तो होना ही था। मुझ जैसे महान उत्तराधिकारी की एक मामूली इंसान ने सरेआम बेइज्जती की। ठीक है, अब मैं भी देखता हूँ कि तू अपनी जान कैसे बचाता है। तू तो गया, खैर जो होगा देखा जाएगा। आज मैं तुम जैसे कमक्ल लोगों को दिखाऊंगा कि असल में जानवरों को वश में करने की कला क्या होती है। मेरी निगलने वाली दिव्य शक्ति, 9 आसमानों के महान ड्रैगन और लाल आत्मा प्रकट हो। ये देखकर तो मेरी हंसी ही नहीं रुक रही। भला ये कैसी तकनीक है? हमारे शास्त्रों में तो ऐसी किसी शक्ति का जिक्र तक नहीं है। अपनी जुबान बंद रखो। तुम जैसे अंधे क्या जाने कि सामने क्या हो रहा है? क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि वो क्या कर रहा है? क्या ये सच है? क्या ये वाकई वही पौराणिक प्राचीन ड्रैगन है? ये मामूली सा दिखने वाला लड़का इतने शक्तिशाली प्राचीन ड्रैगन को कैसे बुला सकता है? आखिर ये है कौन? एक बार ये ड्रैगन सामने आ जाए तो वो सफेद बाघ भी इसके सामने टिक नहीं पाएगा। इसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं है। किंग चुआन को आखिर ऐसा महान गुरु मिला कहाँ से? मैं इस संप्रदाय का उत्तराधिकारी हूँ। 100 सालों की कड़ी तपस्या के बाद मैं मुश्किल से एक दानव को काबू कर पाया था, लेकिन इसने तो पलक झपकते ही प्राचीन ड्रैगन को बुला लिया। ये बहुत ही खौफनाक है। ये इंसान वाकई बहुत खतरनाक है। खैर जो भी हो, आज इस पौराणिक ड्रैगन के दर्शन करके मेरा जीवन सफल हो गया। वाकई आज का दिन यादगार रहेगा। क्या तुम मेरी गुलामी स्वीकार करते हो? मैं नहीं, ये छोटा सा बाघ आपकी शरण में आना चाहता है। प्रभु कृपया मेरी जान बख्श दीजिए। महान ड्रैगन मुझ पर रहम करें। तो ये सफेद बाघ अपना रूप भी बदल सकता है। ये तो वाकई हैरान करने वाली बात है। ठीक है फिर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे पूरे संप्रदाय को तबाह होने से बचा लिया। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। इस छोटी सी बिल्ली को अब मैं अपने साथ ले जाऊंगा। रही बात आपके एहसान की, तो याद रखिएगा, हमारी पवित्र गुफा के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। वहाँ से आप जो चाहें वो खजाना चुन सकते हैं। गुरुदेव, ये रही वो दवाइयाँ जो मैं शर्त में हार गया था। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई जो मैंने आपको नहीं पहचाना। मैंने आपका अपमान किया। मुझे माफ कर दीजिए। कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करने को तैयार हूँ। बस मुझे ये विद्या सिखा दीजिए। मैं हर किसी को अपना शिष्य नहीं बनाता। नहीं, ऐसा मत कहिए। अगर आपने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं यहाँ से उठूंगा ही नहीं। तो फिर वहीं बैठे रहो। गुरुदेव, मैं आज आसमान की कसम खाकर कहता हूँ कि आज से मैं दिन रात कड़ी मेहनत करूंगा, और एक दिन ऐसा आएगा जब आप खुद अपनी जुबान से कहेंगे कि मैं आपका सेवक बनने के काबिल हूँ। रमंडी कहीं का सिर्फ उस ड्रैगन के दम पर इतना उछल रहा है। इतना गुरूर किस बात का? मुझे सब समझ आ रहा है। तुम्हारा अब तक कोई नाम नहीं है ना? आज से सब तुम्हें शीरो कहेंगे। शीरो? मैं एक महान और शक्तिशाली सफेद बाघ हूँ। मेरे अंदर प्राचीन शक्तियों का खून दौड़ रहा है। मैं कोई मामूली जानवर नहीं हूँ, और तुम मुझे इतना फालतू सा नाम दे रहे हो। कमीने, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। हाँ हाँ, सुन लिया बदतमीज इंसान। बस थोड़ा इंतजार करो। एक बार मैं अपनी अंदरूनी ताकत को काबू कर लूं, फिर मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगा। गुरुदेव, ये बाघ अभी भी बहुत जंगली है। ये दिल से आपकी गुलामी नहीं कर रहा। मुझे डर है कि कहीं। कोई बात नहीं,
ये बस एक शरारती बिल्ली है और कुछ नहीं। बिल्ली किसे कहा? तेरा पूरा खानदान बिल्ली। महाराज, क्या वाकई इन्हें उस पवित्र गुफा में जाने देना सही होगा? वहाँ हमारे संप्रदाय की हजारों सालों की विरासत छिपी है। वहाँ की एक एक चीज पूरी दुनिया की दौलत से भी कीमती है। दूसरे एल्डर, आप फिक्र मत कीजिए। अगर ये गोंगजी ने हमारी मदद न की होती तो अब तक वानक्सियांग संप्रदाय का नामो निशान मिट चुका होता। हम में से कोई भी आज जिंदा नहीं बचता, बल्कि उस सफेद बाघ का निवाला बन चुका होता। फिर तुम किस विरासत और मान मर्यादा की बात कर रहे हो? आपकी बात सही है, लेकिन अब खतरा टल चुका है। बाघ हार मान चुका है, पर भूलिए मत, आखिर वो है तो एक बाहरी ही। बस बहुत हुआ। जान बचाने वाले का एहसान दिल खोलकर चुकाना चाहिए। अगर हमारे संप्रदाय की जुबान की ही कोई कीमत नहीं रही तो भविष्य में हमारा क्या वजूद रह जाएगा? अब इस बारे में कोई और बहस नहीं होगी। मैंने अपना फैसला कर लिया है। नादान बच्चा, मालकिन भले ही तुम्हारी बातों में आ गई है, पर मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ। ये पवित्र गुफा हमारे संप्रदाय की सबसे खास जगह है और यहाँ से खजाना हासिल करना तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं होगा। ये गोंगजी, यही हमारे संप्रदाय की पवित्र गुफा है। ये गोंगजी, कृपया मेरे साथ अंदर चलिए। ये क्या हो रहा है? ये सुरक्षा घेरा मुझे अंदर जाने से क्यों रोक रहा है? क्या ये सब तुम्हारी चाल है? बिल्कुल सही समझा, ये मैंने ही किया है। संप्रदाय की मुखिया, ये पवित्र गुफा हमारे वानक्सियांग संप्रदाय की नींव है। यहाँ हमारे पूर्वजों की छोड़ी हुई अनमोल निशानियाँ मौजूद हैं, जिनमें से हर एक चीज हमारे संप्रदाय की किस्मत से जुड़ी है। इस अजनबी का कोई ठिकाना नहीं है। अगर ये यहाँ से हमारे खजाने ले गया तो हम दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे? ये तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? क्या तुम इतनी जल्दी भूल गए कि अभी कुछ ही देर पहले किसने उस खूंखार बाघ को धूल चटाई थी? किसने हमारे पूरे संप्रदाय की जान बचाई थी? दोनों बातें अलग अलग हैं। उसने बाघ को हराया, इस बात से मैं इनकार नहीं करता। कीमती पत्थर, जादुई हथियार या दवाइयाँ जो भी हमारे पास है, मैं उसे देने में कोई कंजूसी नहीं करूंगा। लेकिन इस पवित्र गुफा के साथ कोई समझौता नहीं होगा। अगर इसने हमारे पूर्वजों की सबसे खास चीज चुरा ली तो संप्रदाय की नींव हिल जाएगी, और अगर इसने बाहर जाकर तबाही मचाई तो बदनामी हमारे संप्रदाय की ही होगी। मैं तो बस आने वाले खतरे को पहले ही रोक रहा हूँ। इंसान वाकई बहुत मतलबी और ढोंगी होते हैं। खैर, अच्छा ही हुआ कि ये अंदर नहीं जा पा रहा। मैं इस संप्रदाय की मुखिया होने के नाते तुम्हें हुक्म देती हूँ, अभी के अभी इस घेरे को हटाओ, वरना मुझे संप्रदाय के कड़े नियमों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। नियमों की बात करती हूँ। हमारे पूर्वजों की परंपरा के अनुसार इस पवित्र गुफा के सामने मुखिया का आदेश मुझ जैसे बड़े बुजुर्ग के आदेश से ऊपर नहीं है। हे पूर्वजों, अपने संप्रदाय की विरासत को बचाने के लिए मैं इस गुफा को सील करने की विधि शुरू करता हूँ। अगले 100 सालों के लिए ये पवित्र गुफा पूरी तरह बंद की जाती है। लड़के, ये सुरक्षा घेरा हमारे संस्थापक 9 सेंट्स लॉर्ड ने खुद बनाया था और अब मैंने इसे पूरी तरह सक्रिय कर दिया है। अगले 100 सालों तक यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। बेहतर होगा कि तुम अब यहाँ से चले जाओ। तो तुम अपनी जुबान से मुकर रहे हो। नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। ये गोंगजी, तुमने हमारे संप्रदाय पर जो एहसान किया है वो मुझे हमेशा याद रहेगा। अगर 100 साल बाद भी तुम्हारी उम्र बची रही और तुम जिंदा रहे तो तुम दोबारा यहाँ आ सकते हो। तब मैं खुद तुम्हारा स्वागत करूंगा और तुम्हें अंदर ले जाकर खजाना दिलाऊंगा। कहो, कैसा लगा मेरा ये वादा? ये गोंगजी, ये मेरी कमजोरी है कि मैं कुछ नहीं कर पाई। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है इस धोखे के लिए। हमारा संप्रदाय आपको जरूर इसका सही मुआवजा देगा, लेकिन अफसोस, शायद अब हमें वाकई 100 साल तक इंतजार करना होगा। इतना लंबा इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। ये मामूली सी सील मेरा रास्ता नहीं रोक सकती। मैं इसे खोल सकता हूँ। क्या ये कुंवर, क्या आप मजाक कर रहे हैं? मेरे पास मजाक करने का वक्त नहीं है। वैसे भी आज मेरा मूड काफी अच्छा है। क्यों ना मैं तुम्हारी खातिर इसे जान से मार दूं। बदले में मुझे वो खास खजाना चाहिए। तो बताओ, तुम्हें ये सौदा कैसा लगा? मुझे मारोगे? मैं वानशांग संप्रदाय का दूसरा बड़ा बुजुर्ग हूँ, एक शक्तिशाली साधक। तुम्हारी औकात ही क्या है जो मेरे सामने ऐसी जुबान लड़ा रहे हो? ये कुंवर, कृपया अपना गुस्सा शांत करें। ये मेरी गलती है कि मैंने इन्हें तमीज नहीं सिखाई। मैं वादा करती हूँ कि मैं आपको इसका सही जवाब जरूर दूंगी। दूसरे बुजुर्ग, क्या आपको लगता है कि मैं कोई मामूली चीज हूँ जिसे आप जब चाहें दबा सकें? कुंवर, क्या आपने अभी सच में ये कहा कि डोंगफांग इस सोलिन पाबंदी को तोड़ सकता है? क्या ये सच है? ये मामूली सी पाबंदी, इसे तो मैं चुटकियों में खत्म कर सकता हूँ। अगर वाकई ऐसा है तो मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार रहूंगी। दी योंग, क्या तुम सच में इसकी बकवास पर यकीन कर रही हो? ये हमारे 9वें पूर्वज द्वारा खुद बनाई गई एक महान पाबंदी है। इसकी तो छोड़ो, डोंगफांग के बड़े बड़े उस्ताद 100 साल तक इसे हिला भी नहीं पाएंगे। क्यों? तुम जैसे कल के छोकरे की समझ क्या वाकई हमारे संप्रदाय के महान पूर्वजों से भी ज्यादा है? वो 9वें पूर्वज तो बेहद खूंखार और ताकतवर योद्धा थे। उनके बनाए इस तिलिस्म से तो खुद मुझे भी डर लगता है। ये लड़का तो वाकई बहुत लंबी लंबी फेंक रहा है।
2 कदम पीछे हटो। ठीक है कुंवर, अब आप जो करना चाहते हैं बेझिझक करें। लड़के, अब ये ढोंग बंद करो। मैं आज सबके सामने ये कहता हूँ कि अगर तुमने वाकई इस पाबंदी को तोड़ दिया तो तुम मुझे जो चाहे सजा दे देना, मुझे मंजूर होगा। लेकिन अगर तुम हार गए तो चुपचाप यहाँ से दफा हो जाना और अपनी गर्दन साफ रखना, क्योंकि फिर मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। जाओ और इस घेरे को तोड़ दो। मैं गुरुदेव, पर मुझे तो इन पाबंदियों के बारे में कुछ भी नहीं पता। एक तलवारबाज से इस महान तिलिस्म को तोड़वाओगे? लड़के, क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है? मैंने कहा कि तुम इसे तोड़ सकते हो, तो बस तुम ही इसे तोड़ोगे। ठीक है फिर मैं कोशिश करता हूँ। गुरुदेव, अब मुझे आगे क्या करना चाहिए? ये गुरुदेव बताइए अब क्या करूं? अपने मन को शांत करो, तलवार उठाओ और उस मुख्य बिंदु पर वार करो। अब 9 कदम पीछे हटकर उस रास्ते पर चलो। अपने कदमों को सितारों की चाल के साथ मिलाओ। 8 कदम और पीछे हटो जब तक तुम्हें वो रोशनी न दिख जाए। ये पाबंदी असल में एक प्राचीन विनाशकारी जाल का हिस्सा है। इसमें ड्रैगन की शक्ति को केंद्र में रखा गया है और चारों तरफ से भ्रम का जाल बुना गया है। 10 दिशाओं से ये सुरक्षित है और इसकी हर कड़ी एक दूसरे से जुड़ी है। देखने में तो ये नामुमकिन लगता है, पर असल में इसमें एक बहुत बड़ी कमी है। ये क्या हो रहा है? इस लड़के को इस गुप्त पाबंदी के बारे में इतना सब कैसे पता? यही सही मौका है। अपनी पूरी ऊर्जा को एक जगह इकट्ठा करो और सीधा प्रहार करो। अब ये गया, टूट गया। ये नामुमकिन था, पर उसने सच में इसे तोड़ दिया। यह कैसे मुमकिन है? 9 संतों के पूर्वज द्वारा लगाई गई यह पाबंदी, चाहे कोई कितना भी बड़ा दिग्गज क्यों न हो, जब तक कोई उनके स्तर तक न पहुंच जाए, पूरी जिंदगी लगा देने पर भी इसे तोड़ना नामुमकिन था। लेकिन इसने तो सिर्फ चंद बातों और एक मामूली चेले की मदद से इसे पल भर में तहस नहस कर दिया। क्या वाकई, क्या इस लड़के की पाबंदियों को समझने की काबिलियत हमारे पूर्वजों से भी कहीं आगे निकल चुकी है? नहीं, यह मुमकिन ही नहीं है। सीनियर, हम कामयाब हो गए। एल्डर सुन, अब आपको कुछ और कहना है। अगर किस्मत के सहारे बाहरी पाबंदी तोड़ भी दी तो क्या हुआ? गुफा के बाहर अभी भी 7 रंगों वाला वो शक्तिशाली सुरक्षा घेरा मौजूद है। यह जादुई घेरा खुद पूर्वजों ने अपनी पूरी ताकत से बनाया था। इसे हिला पाना किसी के बस की बात नहीं। यह पूरी तरह से अभेद्य है। और जहाँ तक तुम्हारी बात है, तुम तो बस एक मामूली से इंसान हो। अगर 100 साल और तपस्या कर लो तब भी इस घेरे को भेद नहीं पाओगे। अपनी आंखें बंद करो और ध्यान लगाओ और अपनी तलवार की शक्ति को महसूस करो। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ 2 लोगों की ताकत से तुम इस महान घेरे को तोड़ दोगे? लड़के, दिन में सपने देखना बंद करो। क्या नहीं, सब कुछ खत्म हो गया। पूर्वजों की लगाई सारी पाबंदियां और सुरक्षा घेरे गायब हो गए। यह भला कैसे हो सकता है? आखिर यह हुआ कैसे? यह लड़का आखिर है कौन? इसके पास इतना ज्ञान और ऐसी तकनीक कहां से आई? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने किसी बहुत ही खतरनाक इंसान से पंगा ले लिया है? जब पूर्वजों की पाबंदियां इसे नहीं रोक पाई तो ये अकड़ू लड़का वाकई में काफी काबिल निकला। यंग मास्टर, ये आपकी शक्तियाँ तो वाकई अद्भुत हैं। आपकी काबिलियत देखकर मैं दंग रह गई हूँ। अब उन 2 जादुई खजानों की बारी है। मैडम, उम्मीद है आप अपना वादा नहीं भूली होंगी। सुरक्षा घेरा टूट चुका है और आपने ही कहा था कि इसके बाद आप मेरे साथ जो चाहें वो कर सकते हैं। मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? मैं इस वानक्सियांग संप्रदाय का दूसरा सबसे बड़ा एल्डर हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत। शियाओ बाई, मेरा हाथ नीच जानवर, अब तू नहीं बचेगा। सुन याओ, मेरे सामने खड़े होकर तुम्हारी हमला करने की हिम्मत कैसे हुई? शायद तुम भूल गए हो कि मैं कौन हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई कमजोर औरत हूँ? यहाँ से दफा हो जाओ। ये औरत तो वाकई बहुत खौफनाक है। यंग मास्टर, ये मैंने जो किया, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? यह औरत ऊपर से तो सख्त दिख रही है, लेकिन असल में इसने उस बूढ़े की जान बचा ली है। खैर छोड़ो, उन 2 कीमती खजानों के लिए मैं इससे बहस नहीं करना चाहता। यंग मास्टर, ये रोशनी के ये गोले हमारे पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई विरासत हैं। इनमें दिव्य शक्तियाँ और चमत्कारी दवाइयाँ छिपी हैं। हमारे वादे के मुताबिक आप इनमें से कोई भी 2 चीजें चुन सकते हैं। तो आखिर यह मिल ही गया। मुझे बस यही चाहिए। यंग मास्टर, यह चीज हमारे पूर्वजों को इत्तेफाक से मिली थी। न तो इसके धातु का पता है और न ही इसके इस्तेमाल का। क्या आप किसी और चीज को चुनना चाहेंगे? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मैंने फैसला कर लिया है। यही ठीक है। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। यह पागल इंसान भी ना खजाना चुनना ही था तो कम से कम कुछ खूबसूरत तो चुनता। ये काली सी बेकार चीज क्यों चुनी?
ही कितने बेवकूफ हो तुम। इस चीज के हाथ लगते ही अब पूरा साम्राज्य मेरे कदमों में होगा। आखिरकार ये अपनी असली शक्ति दिखा रहा है। ये गोंगजी, आप ये क्या कर रहे हैं? निगलने वाली वो दिव्य शक्ति अब जाग चुकी है। अब बस दुनिया के सबसे कीमती खजानों की तलाश है, ताकि इस शक्ति को और भी ज्यादा मजबूत बनाया जा सके। जब इस भट्टी से वो खास चमक निकलेगी, तब मेरी ये दिव्य शक्ति अपने चरम पर होगी। किंग युआन के पूर्व सम्राट और बाहरी दुनिया के राक्षसों, दुआ करना कि तुम्हारी मौत धीरे और दर्दनाक हो। अजीब है ये गोंगजी का आभास, इतना अजीब क्यों होता जा रहा है? कभी ये बहुत ताकतवर लगता है तो कभी एकदम कमजोर। आखिर ये सब हो क्या रहा है? बधाई हो ये गोंगजी, लगता है इस बार हाथ बड़ी चीज लगी है। गुफा में अभी और भी खजाने हैं, जरा इस दूसरी चीज को तो देखिए। ये चीज यहाँ इस हाल में कैसे पड़ी है? ये चीज यहाँ इस हाल में कैसे पड़ी है? ये दूसरी चीज, बस यही चाहिए मुझे। पहले वो रहस्यमयी भट्टी और अब ये पुराना सा लकड़ी का बक्सा। क्या वाकई ये दोनों चीजें इस पवित्र गुफा के सबसे कीमती खजाने हैं? तो फिर मेरी तरफ से आपको इस अनमोल खजाने की बहुत बहुत बधाई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये चीज निचली दुनिया में इस तरह मिलेगी। क्या इसका मतलब ये है कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ है? ये सीनियर अनर्थ हो गया। अभी अभी बाहर से खबर आई है कि आपके साथ आई वो लड़की लिन किंगजू, उसे हेहुआन संप्रदाय के लोग अगवा कर ले गए हैं। हेहुआन संप्रदाय। ऐ लड़की, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, हैंगर को किसने मारा? उस कातिल का नाम बता। सच बोल दे तो मैं तुझे बिना तड़पाए मार दूंगा, या फिर तुझे अपनी दासी बना लूंगा, जहाँ तू ऐशो आराम की जिंदगी जिएगी। ओ बुढ़े ठरकी, मैं अपने गोंगजी के साथ गद्दारी कभी नहीं करूंगी। मारना है तो मार डाल, पर याद रखना मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। मेरा नाम भी लिन किंगजू है। इतनी जिद अच्छी नहीं। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। कौन है वहाँ? अगर उसे छूने की हिम्मत भी की तो अंजाम बुरा होगा। गोंगजी, गोंगजी आप, ये बुढ़ा बहुत ताकतवर है, आप यहाँ से फौरन भाग जाइए। तो तू ही है वो गोंगजी जिसके बारे में ये बात कर रही थी। इसका मतलब मेरे बेटे लू जिंग हेंग को तूने ही मारा है। तेरी इतनी हिम्मत! बेवकूफ इंसान, हमारे पूर्वज तुझसे कुछ पूछ रहे हैं, क्या तुझे सुनाई नहीं दे रहा? तेरा मरना तय है। अच्छा, बड़ा घमंडी लड़का है। मेरे उत्तराधिकारी को मारा, मेरे संप्रदाय में घुस आया और अब यहाँ खड़े होकर बकवास कर रहा है। आज मैं तेरी आत्मा को तड़पा तड़पा कर मारूंगा। जुबान संभाल के। दियोंग, ये सब क्या है? ये गोंगजी हमारे वानक्सियांग संप्रदाय के मददगार हैं। हेहुआन के बुढ़े, अगर तूने उन पर हाथ उठाया तो समझ लेना कि तूने हमसे दुश्मनी मोल ले ली है। क्या तुझे होश भी है कि तू क्या कह रही है? क्या तू इस मामूली लड़के के लिए मेरे संप्रदाय से जंग लड़ना चाहती है? अगर तुझे जंग ही चाहिए तो जंग ही सही। आज ये गोंगजी को मैं बचाकर ही रहूंगी। बुढ़िया, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? लानत है, ये बुढ़िया हमेशा से बहुत चालाक और मौकापरस्त रही है, पर आज इस मामूली से लड़के के लिए वो मुझसे दुश्मनी मोल लेने को तैयार है। आखिर ये लड़का है कौन? ये बुढ़िया जो हमेशा अपनी खाल बचाती थी, आज इस छोकरे के लिए इतनी बड़ी रिस्क क्यों ले रही है? क्या ये मुझसे सीधा टकराना चाहती है? कहीं इसमें कोई चाल तो नहीं? मैडम, आपकी इस हमदर्दी के लिए शुक्रिया, पर इस मामूली से हेहुआन संप्रदाय के लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। येंग मास्टर, ये बूढ़ा राक्षस कोई मामूली इंसान नहीं है। ये एक ताकतवर कल्टीवेटर है। माना कि आपके पास कुछ खास तकनीकें हैं, पर फिर भी इससे आमने सामने भिड़ना मौत को दावत देने जैसा है। कोई बात नहीं, बस आप मेरी दासी की हिफाजत कीजिए। इस हेहुआन के बूढ़े राक्षस से मैं खुद निपट लूंगा। हा हा हा, मुझे ऐसे ही निडर और जोश से भरे नौजवान पसंद हैं, पर अफसोस ऐसे लोग अक्सर ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहते। हेहुआन के बूढ़े राक्षस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैडम, इतनी जल्दी भी क्या है? लड़के, मैं मैडम की इज्जत रखते हुए तुम्हें एक मौका देता हूँ। हम दोनों एक आसमानी कसम खाएंगे और एक शर्त रखेंगे।
अगर तुम जीत गए तो इस लड़की को ले जा सकते हो और लू जिंगहेंग की मौत का हिसाब भी मेरा संप्रदाय यही खत्म कर देगा। लेकिन अगर तुम हार गए तो वांगजियांग संप्रदाय से तुम्हें जो भी खजाने मिले हैं वो सब चुपचाप मेरे हवाले करने होंगे। बेशक तुम्हारे पास मना करने का रास्ता भी है, पर उस सूरत में मैं अभी इसी वक्त इसका गला घोंट दूंगा, फिर देखते हैं कि अंजाम क्या होता है। मुझे धमकियां देने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं, पर खैर चूंकि तुम मरने ही वाले हो तो मैं तुम्हें कुछ पल और जीने का मौका दे सकता हूँ। बोलो, क्या शर्त लगाना चाहते हो? बहुत अच्छे, काफी हिम्मत है तुम्हें। तो शर्त यह है कि तुम्हें हमारे संप्रदाय की पिंगतियान सीढ़ियां चढ़नी होंगी। इसमें कुल 1000 सीढ़ियां हैं। जो सबसे ऊपर पहुंचेगा जीत उसी की होगी। क्या तुम में इतनी हिम्मत है? येंग मास्टर, रुक जाइए, ये मत करना। ये सीढ़ियाँ बहुत ही खतरनाक हैं। वहाँ कदम कदम पर मायावी शैतान आपका रास्ता रोकेंगे। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ेंगे वो शैतान और भी ताकतवर होते जाएंगे। जिनका इरादा कमजोर होता है वो या तो वहाँ से गिरकर अपाहिज हो जाते हैं या फिर उनकी आत्मा हमेशा के लिए तबाह हो जाती है। ये बूढ़ा जानबूझकर आपको फंसा रहा है। जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए। इरादों की मजबूती, मुझसे मेरे इरादों की परीक्षा लेना चाहते हो? लगता है तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम किससे भिड़ रहे हो। क्यों डर लग रहा है क्या? इतना काफी नहीं है, शर्त और बड़ी होनी चाहिए। अगर तुम हार गए तो आज के बाद इस पूरी दुनिया से हेहुआन संप्रदाय का नाम मिट जाएगा। अगर तुम हार गए तो हेहुआन संप्रदाय का वजूद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बड़ी बड़ी बातें करना आसान है। लड़के, पहले उन सीढ़ियों से जिंदा उतरकर तो दिखाओ, फिर ये डींगे हाँकना। मेरे आदेश का पालन हो। पिंगतियान की सीढ़ियां खोल दी जाए। ओ मामूली कीड़े, अभी भी वक्त है। घुटने टेक कर माफी मांग ले और अपनी सारी शक्तियां खुद ही खत्म कर दे। हो सकता है मैं तुझे एक आसान मौत दे दूं, वरना क्या उस बूढ़े राक्षस ने तुझे यहाँ मरने के लिए भेजा है? जुबान संभाल के, ये हमारे संप्रदाय के सबसे बड़े शिष्य लू फेंग हैं। अपनी हद में रहो। छोकरे, तेरी जितनी औकात है उससे तो तू पहले लेवल के मायाजाल को भी नहीं झेल पाएगा। अभी के अभी घुटने टेककर 10 बार माफी मांग और अपनी जीवन लीला खुद ही समाप्त कर ले, ताकि तुझे अपनी आत्मा के टुके होने का भयानक दर्द न सहना पे। महाराज, क्या आपकी आखिरी इच्छा पूरी हो गई? बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार। अब मैं भी देखूंगा कि जब तेरी रूह तब तब कर दम तोएंगी तब भी तेरी जुबान इतनी ही ते चलती है या नहीं। गुरुजी, इन सीओ का मायाजाल तो बहुत ही खतरनाक है। क्या ये लका सच में इसे पार कर पाएगा? ये कोई आम इंसान नहीं है। शायद इसके पास इससे निपटने का कोई रास्ता जरूर होगा। आखिर ये लका किसी की बात सुन क्यों नहीं रहा? इसने मेरे भाई का हाथ तोड़ा था। मैंने सोचा था कि बाद में इसे सबक सिखाऊंगा, पर ये तो खुद ही मौत के मुंह में जा रहा है। इन खूनी सीओं पर चना खुदकुशी जैसा है। इसे अपनी जान की राह भी परवाह नहीं है। पर चलो, ये भी अच्छा ही हुआ। मुझे अपने हाथ गंदे नहीं करने पेंगे। जल्दी देखो, लू फेंग तो 30वीं सी तक पहुंच भी गया। क्या गजब की रफ्तार है। मूर्ख बालक, अब समझ आया कि डर क्या होता है। अब तेरा खेल खत्म है। मैं भी देखूं तू कैसे मरता है। लो ये अपनी आंखें फाकर देख ले कि वो मुकाम क्या होता है जिसे तू अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं छू पाएगा। सौसियां, लू फेंग भाई, इतनी आसानी से 100 सियां पार कर ली। हमारे वे भाई सबसे महान हैं। अब तो वो ये नाम का लका पक्का मरेगा। लगता है वो डर के मारे पत्थर बन गया है। फेंग का इरादा बहुत मजबूत है। वो अपनी उम्र के बाकी लोगों से कहीं आगे है। ऐसी एकाग्रता के साथ अगर उसकी तुलना बेबे पवित्र स्थानों के योद्धाओं से भी की जाए तो वो किसी से कम नहीं है। क्यों छोकरे, डर लग रहा है ना? अब अगर तू गिगियाएगा भी तो भी कोई फायदा नहीं होगा। मैं तेरी रूह को खींचकर बाहर निकालूंगा और उसे जलाकर राख कर दूंगा। मुझे भला किस बात का डर? डरना तो तुम लोगों को चाहिए। ये जो 100 सियां चाहे वो अपने दम पर नहीं चाह, बल्कि इसके पास कोई जादुई ताबी है जो इसे बचा रहा है। ऊपर से इसने अपनी गुप्त शक्तियों का सहारा लिया है। पर अफसोस, उधार की ताकत आखिर उधार की ही होती है। यादा से यादा ओनय हुंडघेड आंट फेफ्टस सियां। उसके बाद ये एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएगा और इसकी तरक्की हमेशा के लिए यहीं रुक जाएगी। हंसी आ रही है तेरी बातें सुनकर। तू खुद एक सी चने की हिम्मत नहीं रखता और हमारे सबसे काबिल शिष्य के बारे में बकवास कर रहा है। बिल्कुल सही। सिर्फ ओने हुंडेड आंट फेफ्ट के सियां। हमारे बे भाई एक महान योद्धा हैं। वो तो इतिहास रचेंगे। जल्दी जल्दी देखो, बे भाई तो वो तो पासो सावी सी पर पहुंच गए। उन्होंने अपनी पिछली सारी सीमाओं को पार कर लिया है। लगता है बे पवित्र स्थानों के राजकुमार भी इनके सामने कुछ भी नहीं है। पूर्वज, आपका शिष्य, ये क्या हो रहा है? तुम सब क्या देख रहे हो? इसे पहले ही कैसे पता चल गया कि मैं सिर्फ ओनर हंडघेड आंट फेफ्टक सियां ही चपाऊंगा? ये नामुमकिन है।
एक मामूली सा लड़का जिसके पास कोई शक्ति नहीं है, उसकी नर इतनी पारखी कैसे हो सकती है? तुम लोग इस बेकार लड़के के झांसे में मत आओ। इसने बस अंधेरे में तीर चलाया है। इसकी झूठी बातों पर यकीन मत करना। बे भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसने बस तुक्का मारा है और इत्तेफाक से वो सही निकल गया। ये बस मनगंत बातें कर रहा है। हाँ, जो डरपोक पहली सी पर कदम रखने से डरता है, वो लू भाई की काबिलियत पर सवाल उठा रहा है। अगर हिम्मत है तो खुद ऊपर जाकर दिखाओ, मैं भी तो देखूं कि तुझ जैसे बेकार इंसान में कितना दम है। देखते हैं ये कितनी सीढ़ियां चढ़ पाता है। कितनी सीढ़ियां? सिर्फ 1000 सीढ़ियां ही तो हैं। ऊपर तक पहुंचना तो इसके लिए बच्चों का खेल है। ये गोंगजी वाकई बहुत ज्यादा आत्मविश्वास में लग रहा है। मुझे तो लगता है ये मरने से पहले बस पागलों जैसी बातें कर रहा है। ये सब बस लोगों का ध्यान खींचने का तरीका है। ये खुद को समझता क्या है? क्या ये किसी पुराने सम्राट का पुनर्जन्म है? कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। है, मुझे अंदाजा नहीं था कि ये लड़का इतना घमंडी होगा, पर सच कहूँ तो मुझे इसका ये अंदाज पसंद आया। सुनो लड़के, ये पिंगतियान की सीढ़ियां प्राचीन काल की एक महान धरोहर है। हर 100 सीढ़ियों के बाद दबाव और भी बढ़ जाता है। तुम्हारे जैसे मामूली इंसान की तो बात ही छोड़ो, बड़े बड़े शक्तिशाली योद्धा भी अपनी पूरी जिंदगी लगा देने के बाद भी 900 सीढ़ियों से आगे नहीं बढ़ पाए। 1000 सीढ़ियां चढ़ना तो अमर देवताओं के लिए भी नामुमकिन है। तुम्हारी औकात ही क्या है जो यहाँ खड़े होकर इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हो? बस एक अगरबत्ती जलने की देर है, उसके बाद हे हुआन संप्रदाय अपनी बर्बादी देखने के लिए तैयार रहे। कितने बदतमीज लड़के हो तुम। कहते हो कि एक अगरबत्ती जलने से पहले ही ऊपर पहुंच जाओगे। अब मैं भी देखता हूँ कि इन सीढ़ियों पर तुम्हारी मौत कैसे होती है। अरे ये तो वाकई दिलचस्प है। इसने सिर्फ अपनी शारीरिक ताकत के दम पर 10 सीढ़ियां पार कर ली। लगता है इसके पास कोई ऐसी शक्ति है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। पर यह कैसे मुमकिन है? इसने महज 20 सेकंड के भीतर ही 100 सीढ़ियां पार कर ली। इसने तो मुझसे भी कम समय लिया है, तभी ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। लगता है इस लड़के में वाकई कुछ काबिलियत है। लेकिन अब इसका सफर यहीं खत्म होता है। 100 सीढ़ियों के ऊपर दूसरा पड़ाव शुरू होता है, जहां मन के डर का दबाव कई गुना बढ़ जाता है। 100 सीढ़ियां चढ़ पाना तो महज एक इत्तेफाक था। मैं भी देखता हूँ कि तुम कब तक ये दिखावा कर पाते हो। लड़के, अब तुम्हारी असलियत सबके सामने आ जाएगी। दूसरे पड़ाव का ये खौफनाक दबाव तुम्हारे जैसे मामूली इंसान के बस की बात नहीं है। क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम इन चालों से मुझसे आगे निकल जाओगे? बेकार इंसान हमेशा बेकार ही रहता है। ये शिंगचेन, मेरी मानो तो चुपचाप हार मान लो। इन मामूली सीढ़ियों की इतनी हिम्मत कि ये मेरी किस्मत के आड़े आए। रास्ते से हट जाओ। 500। ये नामुमकिन है। हमारे पूर्वज भी अपने समय में सिर्फ 470 सीढ़ियां ही चढ़ पाए थे, तो फिर ये मामूली सा लड़का 500 सीढ़ियां कैसे चढ़ गया? ये जरूर कोई भ्रम है। हाँ, ये पक्का मेरा वहम है। इसने अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल तक नहीं किया। ये सब तो ये अपने मन की अटूट शक्ति से कर रहा है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? मन की ऐसी शक्ति पाने के लिए सालों की तपस्या चाहिए होती है। ये तो अभी बच्चा है। अगर इसने पैदा होने से पहले भी अभ्यास शुरू किया होता, तब भी ये इस मुकाम तक नहीं पहुंच सकता था। ये तो कोई राक्षस है। दुनिया में भला ऐसा कोई कैसे हो सकता है? ये सब बस इसकी अच्छी किस्मत का नतीजा है। जरूर पहले की 500 सीढ़ियों का दबाव कम रहा होगा, लेकिन अब जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा, चीजें इतनी आसान नहीं रहने वाली। बड़े बुजुर्ग सीनियर ये तो पहले ही जीत चुके हैं। अब अगर वो ऊपर नहीं भी पहुंच पाए तो क्या फर्क पड़ता है? पूर्वज, वो क्या वो सच में सबसे ऊपर पहुंच पाएंगे? ये कभी नहीं हो सकता। 500 सीढ़ियों के बाद ईश्वरीय शक्ति का भारी दबाव शुरू होता है। वहाँ तो बड़े बड़े योद्धा भी चींटियों के समान बेबस हो जाते हैं। एक अगरबत्ती का समय। अब कितना वक्त बचा है? स्वामी, अब बस कुछ ही पल बाकी है। इतने कम समय में उसका ऊपर पहुंचना नामुमकिन है। उसकी हार अब तय है। लेकिन पूर्वज, वो तो साफ तौर पर जीत चुका है। ये शर्त सिर्फ ऊपर पहुंचने की नहीं थी। क्या अब हमारे पूर्वज भी घबरा रहे हैं? हजारों सालों का ये पुनर्जन्म का चक्र, मेरा वो मन जो कभी पूरी तरह अडिग हुआ करता था, आज उसमें एक छोटी सी दरार आ गई है। अगर ऐसा ही है तो क्यों ना इस मौके का फायदा उठाया जाए और सीधे उस हेवनली डाओ का सामना किया जाए, ताकि मैं अपने संकल्प को और भी फौलादी बना सकूं।
क्या लोग ये नहीं कहते कि 500 सीढ़ियों के बाद सिर्फ कुदरत के नियम चलते हैं? क्या ये सच नहीं है कि वहां पहुंचने के बाद किसी भी मामूली इंसान के लिए आगे बढ़ना नामुमकिन है? देखो, कुदरत के वो नियम अब खुद सामने आ गए हैं। ये हेवनली डाउ किसी भी इंसान को शिखर पर पहुंचने नहीं देगा, चाहे तुम्हारे पास कितनी भी जादुई शक्तियां क्यों न हो। आखिरकार तुम अपनी किस्मत को नहीं बदल सकते। बेटा, अब तेरा खेल खत्म समझो। इस मामूली सी दुनिया की ताकत मुझे रोकने की हिम्मत कर रही है। दफा हो जाओ यहाँ से। अरे रुकिए, जरा ठहरिए। प्रभु, अपना गुस्सा शांत कीजिए। मुझ पर रहम करें महाराज। मुझसे बहुत भी भूल हो गई कि मैं आपको पहचान नहीं पाया। मैं खुद अभी आपको ऊपर तक छोकर आता हूँ। क्या ऐसा भी हो सकता है? 本爷才挣100块极品饮食，这是溪水，我玩什么命啊？ ये सब क्या हो रहा है? वो ईश्वरीय शक्ति अचानक गायब कैसे हो गई? ये तो उन बातों से बिल्कुल अलग है जो हमारे प्राचीन शास्त्रों में लिखी गई हैं। आसमान में ये कैसा चमत्कार है? चारों तरफ खुशहाली की लहर दौड़ गई है। ये तो साक्षात ईश्वर का आशीर्वाद है। यंग मास्टर ये वाकई शिखर पर पहुंच गए। ये जिद्दी लगा। सच में इतना काबिल निकलेगा, मैंने सोचा नहीं था। ओह बाप रे, कहीं मैंने पहले इसके साथ कुछ ज्यादा ही बदतमीजी तो नहीं कर दी। कुदरत का ऐसा वरदान सदियों में किसी एक को ही मिलता है। इस लके का इरादा इतना ज्यादा मजबूत कैसे हो सकता है? आखिर ये है कौन? निचले लोक के योद्धा। ये स्टार चेन, तुमने इस कठिन परीक्षा को पार कर लिया है। इस महान उपलब्धि के लिए तुम्हें खास तौर पर निर्वाण अग्नि कमल भेंट किया जाता है। निर्वाण अग्नि कमल। गुरुदेव, ये आखिर है क्या चीज? कहते हैं कि ये कमल इस पूरी दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। इसकी पंखियों में ब्रह्मांड का असीम ज्ञान छिपा है। अगर कोई महान योद्धा इसे हासिल कर ले तो वो बिना किसी रुकावट के अपनी शक्तियों के अगले स्तर पर पहुंच सकता है और उसे कोई नुकसान भी नहीं होगा। बिना किसी खतरे के अगली स्टेज पर पहुंचना, ये तो वाकई में नामुमकिन जैसा है। सीनियर ये की किस्मत तो सच में चमक गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस दुनिया में मुझे ऐसी कोई चीज मिल जाएगी। दुनिया को तो बस इतना पता है कि ये अग्नि कमल सिर्फ ताकत बाने के काम आता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इसका असली मकसद क्या है। ये तो उन 10 महान गुप्त कलाओं को जगाने का जरिया है जिससे परम ज्ञान का फल प्राप्त होता है। और ये बात मेरे अलावा सिर्फ उसे ही पता है। यंग मास्टर ये रुकिए, इस कमल को बहुत ही सावधानी और गुप्त तरीके से इस्तेमाल करना होता है। अगर आप ऐसे ही जल्दबाजी करेंगे तो इसकी सारी शक्ति नष्ट हो जाएगी। गंवार आखिर गंवार ही रहेगा। इसे तो इस पवित्र चीज का सही इस्तेमाल तक नहीं पता। कितनी छोटी सोच है इसकी। इसके पिघलने की रफ्तार बहुत धीमी है। शायद यहाँ की ऊर्जा ही कमजोर पड़ रही है। लगता है मुझे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा ताकि मैं इसे जल्दी से अपने अंदर समा सकूं और उस परम ज्ञान को हासिल कर सकूं। बिना सही साधनों के ये काम मुश्किल है। एक बार याओची की पवित्र भूमि पहुंच जाऊं, फिर इसे पूरा करने में देर नहीं लगेगी। लेकिन अभी पहले जरूरी काम निपटा लेते हैं। समय पूरा हो चुका है और अब तुम्हारी बारी है। हाँ, अब हिसाब चुकता करने का वक्त आ गया है। और डेमन है। यंग मास्टर ये ने शिखर को छू लिया है। इसका मतलब है कि तुम्हारा संप्रदाय ये शर्त हार चुका है। अब बोलो, अब अपना वादा पूरा करने का समय आ गया है। ठीक है, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। उस लड़की को बाहर लेकर आओ। मालिक, इंसान तो मुझे मिल गया है, लेकिन ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। लड़के, मैंने इंसान तुम्हें लौटा दिया है और लू जिंगहेंग का मामला भी अब रफा दफा हो चुका है। अब तुम और क्या चाहते हो? मैंने कहा था ना कि आज के बाद इस दुनिया में हेहुआन संप्रदाय का नामो निशान नहीं बचेगा। तुम्हारी ये हिम्मत, तुम हद पार कर रहे हो। भले ही तुम्हारी इच्छा शक्ति मजबूत हो, लेकिन तुम्हारी काबिलियत तो बस शुरुआती स्तर की है। क्या तुम्हें लगता है कि हमारा हेहुआन संप्रदाय मिट्टी का बना है जो आसानी से टूट जाएगा? अगर ऐसा है भी तो क्या ये जिंगचेन? माना कि इरादों के मामले में मैं तुमसे पीछे हूँ, लेकिन ताकत और रसूख के मामले में तुम्हारी औकात ही क्या है? तुम होते कौन हो?
यहाँ इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाले लेडी दियोंग, क्या वानक्सियांग संप्रदाय सच में इस नासमझ और घमंडी लड़के के लिए अपनी बर्बादी को दावत देगा? अगर युद्ध हुआ तो खून की नदियां बहेंगी, तुम्हारे संप्रदाय की हजारों सालों की विरासत पल भर में राख हो जाएगी। हेवान बूढ़े, तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। आज से वानक्सियांग संप्रदाय का हर एक योद्धा ये झिंगचेन के हर आदेश का पालन करेगा। अगर मौत तक लड़ना पड़ा तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। संप्रदाय प्रमुख, क्या आप पागल हो गई हैं? हेहुआन संप्रदाय एक बहुत बड़ी शक्ति है, उनकी जड़ें बहुत गहरी हैं। आप एक अजनबी के लिए पूरे संप्रदाय की किस्मत दांव पर कैसे लगा सकती हैं? बड़े बुजुर्ग, अगर आप डर गए हैं तो आप अभी वापस जा सकते हैं, मैं आपको नहीं रोकूंगी। बहुत अच्छे दियोंग, बहुत अच्छे। अगर तुम अपनी जिद पर अड़ी हो तो फिर मुझसे किसी रहम की उम्मीद मत रखना। मैं वापस जाकर तुम्हें संप्रदाय प्रमुख के पद से बेदखल कर दूंगा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हेहुआन संप्रदाय तुम लोगों से डर जाएगा जब तुम लोग सीधे रास्ते पर नहीं आना चाहते? तो ठीक है, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि हेहुआन संप्रदाय की असली ताकत क्या है। प्रकट हो, हे रक्षक देव। ये तो नाइन नीदर मिस्टीरियस स्नेक है, वही प्राचीन दैत्य जिसने पौराणिक कथाओं में एक महान योद्धा को निगल लिया था। सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने हम सबको मुसीबत में डाल दिया। हे रक्षक देव, ये सब आपकी बलि के लिए ही यहाँ आए हैं। घेरा बनाओ और ये झिंगचेन की रक्षा करो। इसका कोई फायदा नहीं है, सब खत्म हो गया। हम सब आज यहीं मारे जाएंगे। ये सब इसी की गलती है। तुम्हारे पास और जो भी चालें बची हैं, वो सब एक साथ बाहर निकाल लो, वरना फिर तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। मौत सिर पर खड़ी है और तुम अभी भी डिंगे हाँक रहे हो। लड़के, चुपचाप वो निर्वाण ट्रू फायर लोटस मेरे हवाले कर दो, शायद तब मैं दया करके तुम्हें एक आसान मौत दे सकूं। श्याओ बाई, जाओ, अब तुम्हारी बारी है। मैं तुम्हारी तरफ से क्यों लड़ूं? भूल जाओ, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। क्या कहा? तो फिर तुम्हारे शरीर के अंदर की वो आसुरी ऊर्जा जिंदगी भर कभी खत्म नहीं हो पाएगी। तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? मुझे न सिर्फ इसके बारे में पता है, बल्कि ये भी पता है कि तुमने ये जानबूझकर किया है। वंशांग संप्रदाय के पीछे पहाड़ों में कैद होने का तुम्हारा मकसद सिर्फ एक ही था कि तुम खुद को विकसित करके एक असली हेवनली डेमन सेक्रेट टाइगर बन सको। तुम्हें ये सब कैसे पता चला? उस हेवनली डेमन सेक्रेट टाइगर के विकास का पूरा रास्ता इस पूरी दुनिया में मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं जानता। अगर मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत की तो सबसे पहले मैं तुम्हें ही चीर डालूंगा। ये तो लाफिंग मून व्हाइट टाइगर है। प्रभु व्हाइट टाइगर, हमें क्षमा करें, हमें जीवन दान दें। सुनो ओलके, जो वादा तुमने मुझसे किया है उससे मुकरने की सोचना भी मत, वरना अंजाम बुरा होगा। क्या सच में मास्टर ने उस खूंखार व्हाइट टाइगर को अपना गुलाम बना लिया? हे भगवान, आखिर मुझसे क्या क्या छूट गया? ओए, अपना वादा याद है ना? उसे भूलना मत। अपनी बात के पक्के रहना। ये लो, हेवनली डेमन सेक्रेट टाइगर के गुप्त रिकॉर्ड का पहला हिस्सा। ये तुम्हारी अंदरूनी बुरी ऊर्जा को शांत करने के लिए काफी है। अब हुई ना कुछ बात? सेक्ट लीडर दियोंग, अब यहाँ की सफाई आप संभाल लीजिए। मुझे कुछ जरूरी काम है, इसलिए मैं अब निकलता हूँ। यंग मास्टर, ये आपका ये एहसान वंशांग संप्रदाय कभी नहीं भूलेगा। पर क्या आप इतनी जल्दी जा रहे हैं? मैं तो आपकी और खातिरदारी करना चाहती थी। उसकी जरूरत नहीं है, मुझे राह जल्दी है। फेनेथियन होली लैंड का फल पक चुका है और मुझे औषधियों की सख्त जरूरत है। कमल का फल भी खिलने का इंतजार कर रहा है। यहाँ रुकने से संसाधन बर्बाद होंगे। यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं होगा। अगर ऐसी बात है तो फिर मैं आपको और नहीं रोकूंगी। मैंने तुम्हें स्वॉर्ड एरे सिखाने का वादा किया था, तो चलो अभी सिखा देता हूँ। उनके सिर्फ एक इशारे ने किंगचुआन को स्वॉर्ड हार्ट क्लैरिटी की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। यंग मास्टर, ये की कल्टीवेशन भले ही उतनी मजबूत न हो, पर तकनीकों की उनकी समझ इतनी गहरी कैसे हो सकती है? ये वाकई अकल्पनीय है। मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद सीनियर। अब मैं चलता हूँ। जैसे कोई ड्रैगन अपनी गुफा से बाहर निकला हो। मुझे लगता है जल्द ही यंग मास्टर ये का नाम पूरे झोंगझों में गूंजेगा। मास्टर, हम पहुंच गए। यही है याओची होली लैंड। आखिरकार अब उनसे मुलाकात होगी। होली लॉर्ड को सूचित करें। यंग मास्टर, ये शिंगचेन पधार चुके हैं।
यंग मास्टर, ये इतनी दूर से आने के लिए आपका शुक्रिया। आप बहुत दयालु हैं। होली लॉर्ड गुरुदेव, लगता है अफवाहें सच थीं। किंग मियाओ ने वाकई अपने लिए एक बहुत ही खास साथी चुना है। देखा जाए तो हमारे दरवाजे पर पहरा देने वाले चेले भी इससे कहीं ज्यादा ताकतवर होंगे। यंग मास्टर, ये अभी जवान है और बिना सोचे समझे बोल देता है। कृपया इसकी बातों का बुरा न माने, लेकिन इसकी बात कभी रूर है पर गलत नहीं। हमारी याओची होली सेंटेस का साथी बनने के लिए आपकी कल्टीवेशन अभी थोड़ी कच्ची है। ओए, मेरे गुरु तुमसे बात कर रहे हैं, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? तुम कौन हो? मैं याओची होली लैंड का होली सन जियांग यान हूँ, कंबाइंड स्टेज का माहिर। लके, मैं तुम्हें बता दूं, सेंटेस का रुतबा बहुत ऊंचा है। तुम जैसे मामूली और कमोर इंसान उनकी बराबरी का सपना भी नहीं देख सकते। समझदारी इसी में है कि तुम खुद यहाँ से चले जाओ। कम से कम अपनी इज्जत का तो ख्याल रखो। शायद आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। मैं यहाँ याओची में कोई परी बनने के इरादे से नहीं आया हूँ। तो फिर तुम क्या चाहते हो? देखो, याओची पवित्र भूमि के साथ मेरे पुराने रिश्तों को ध्यान में रखते हुए मैं चाहता हूँ कि वो अब से मेरे साथ रहे, मेरी एक मामूली दासी बनकर। क्या तुमने क्या कहा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? मुझे एक दासी की जरूरत है और इसके लिए वो बिल्कुल सही रहेगी। इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मेरे गुरु और इतने सारे लोगों के सामने ये मुझे अपनी दासी बनाने की बात कर रहा है। क्या तुम पागल हो गए हो? किंग मियाओ का रुतबा बहुत ऊंचा है और उसकी काबिलियत तो बेमिसाल है। इतनी कम उम्र में ही वो महान स्तर को हासिल कर चुकी है। यही नहीं, वो हमारे याओची पवित्र भूमि की अगली उत्तराधिकारी भी है और तुम उसे अपनी दासी बनाना चाहते हो। नौजवान, जहर खाने से पहले इंसान सोचता है, पर तुम्हें बोलने से पहले सोचना चाहिए था। याओची की पवित्र कन्या को दासी बनाना। पिछले हजारों सालों के इतिहास में तुम पहले ऐसे इंसान हो जिसने इतनी बड़ी गुस्ताखी करने की हिम्मत की है। ये शिवयू, तुम्हारा ये मजाक जरा भी मजेदार नहीं है। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। मुझे सच में लगता है कि वो इस काम के लिए काबिल है। बस बहुत हुआ, अब इस बारे में एक शब्द भी मत कहना। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो फिर रहने दीजिए। वैसे भी अगर आप ये मौका गंवाते हैं तो नुकसान मेरा नहीं, आपका ही होगा। नुकसान तुम जैसे मामूली कल्टीवेटर की। ये सब बोलने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें पता भी है कि शर्म नाम की कोई चीज होती है? मालिक, आपकी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। अब तो सब खत्म हो गया। पवित्र कन्या अब पक्का मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। खैर, अगर वो बात नहीं बनी तो पवित्र स्वामी, अब दूसरी बात पर आते हैं। क्या मुझे वो आकाश जोड़ने वाला पत्थर इस्तेमाल करने के लिए मिल सकता है? आकाश जोड़ने वाला पत्थर, तुम्हें इस गुप्त चीज के बारे में कैसे पता चला? ये जानकर आप क्या करेंगे? मैं इसे मुफ्त में नहीं मांग रहा हूँ। अगर आप वो पत्थर मुझे सौंप देते हैं तो बदले में मैं आपको याओची का वो खोया हुआ प्राचीन अमृत देने को तैयार हूँ। अमृत? तुम्हारी ये मजाल, तुम जैसे मामूली इंसान की अमृत के बारे में बात करने की औकात भी है? स्वामी, ये आदमी सिर्फ झूठ बोल रहा है। साफ दिख रहा है कि ये बस सबका ध्यान अपनी ओर खींचना चाहता है। मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं इसे अभी इसी वक्त यहाँ से बाहर फेंक सकूं। ये शिवयू, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें ये सारी जानकारियाँ कहाँ से मिली। किंग मियाओ की वजह से मैंने अब तक तुम्हारा सम्मान किया, लेकिन अगर तुमने अपनी हद पार करना बंद नहीं किया और बार बार हमारी पवित्र भूमि की मर्यादा को चुनौती दी, तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सौदा अपनी जगह है और शराफत अपनी जगह। आप उस पत्थर को इसलिए नहीं छोड़ रहे क्योंकि आपको उसकी सही कीमत नहीं मिल रही, पर सच तो ये है कि आप उसे निकाल ही नहीं सकते। लेकिन देखिए, मैं उसकी पूरी कीमत भी चुका सकता हूँ और उसे हासिल भी कर सकता हूँ। बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता। वो पत्थर एक दिव्य खजाना है जिसे हान हाई जैसी पवित्र भूमि भी हासिल नहीं कर पाई। तो तुम जैसे एक मामूली कल्टीवेटर को ऐसा क्यों लगता है कि तुम उसकी कीमत चुका पाओगे? क्या सिर्फ अपनी इन चिकनी चुपड़ी बातों के दम पर? वो पत्थर इस वक्त पक्का बिलुओ गुप्त क्षेत्र के अंदर ही है। बात ये नहीं है कि आप उसे बदलना नहीं चाहते, बल्कि सच तो ये है कि आप उसे वहाँ से निकाल ही नहीं पा रहे, क्योंकि वो बिलुओ गुप्त क्षेत्र, ये जगह बहुत पहले ही याओची के नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अपनी बकवास बंद करो, यहाँ खे होकर झूठ बोलने की हिम्मत मत करो। हमारी बिलुओ गुप्त भूमि इस संप्रदाय की सबसे पवित्र और वर्जित जगह है, वो तो बहुत पहले ही। चुप हो जाओ। क्या सच में उस गुप्त भूमि में कुछ अनहोनी हुई है? लेकिन ये कैसे मुमकिन है? पवित्र पुत्र होने के बावजूद मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। फिर ये बाहरी शख्स, इसे ये सब कैसे पता चल गया? पवित्र स्वामी किन, क्या अब हम इस सौदे पर बात कर सकते हैं? बताइए, क्या इरादा है? गुप्त भूमि का नियंत्रण खोना एक गहरा राज था। मेरे और वे बुजुर्ग के अलावा ये बात कोई तीसरा शख्स नहीं जानता था। ये तो बस एक मामूली इंसान है। इसका न कोई संप्रदाय है और न ही कोई पहचान। इसकी शक्तियाँ भी बहुत कम है। आखिर इसे ये सब पता कैसे चला? गुरुदेव, इन्होंने मेरी जान बचाई है। मैं इनकी कर्जदार हूँ। चूँकि गुप्त भूमि अब खतरे में है और ये उस पत्थर को पाने की जिद कर रहे हैं, तो क्यों ना इन्हें उस गुप्त भूमि में जाने की इजाजत दे दी जाए। आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल नहीं। किंग मियाओ, होश में तो हो। वो जगह हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। हम किसी बाहरी को वहाँ कदम भी नहीं रखने दे सकते। वो कोई बाहरी नहीं है, वो मेरे होने वाले जीवन साथी हैं। किंग मियाओ, तुम ये क्या कह रही हो? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। किंग मियाओ, क्या तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या बोल रही हो? यान, अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। किंग मियाओ,
तुमने तो हद ही कर दी यान। बस बहुत बहुत हुआ। जब इस नौजवान की नजरें इतनी पारखी हैं और वो उस खजाने को पाने की जिद पर आ है, ऊपर से हमारी पवित्र कन्या खुद इसकी जिम्मेदारी ले रही है, तो अब हमारा इसे रोकना याओची की छोटी सोच को दिखाएगा। स्वामी, हमें वही करना चाहिए जो कन्या कह रही है। गुरुदेव, आप भी इनका साथ दे रहे हैं। ठीक है, मुझे आपकी आज्ञा मंजूर है। सुनो लके, वो गुप्त भूमि मौत का जाल है। वहाँ तो बेबे सूरमा भी जिंदा वापस आने की उम्मीद छो देते हैं। तुम जैसे मामूली इंसान का वहाँ जाना सीधे यमराज के गले लगने जैसा है। इसमें और खुदकुशी में कोई फर्क नहीं है। चलो अच्छा ही है, मुझे अपने हाथ गंदे नहीं करने पेंगे। अगर तुम्हें वो पत्थर हर हाल में चाहिए तो मैं तुम्हें ये आखिरी मौका देता हूँ। ध्यान से सुनो। आज से ठीक 7 दिनों के बाद जब गुप्त भूमि के द्वार खुलेंगे, तुम, किंग मियाओ और जियांग यान, तुम तीनों एक साथ अंदर जाओगे। अब तुम वो पत्थर हासिल कर पाते हो या नहीं, ये पूरी तरह तुम्हारी काबिलियत पर निर्भर करता है। वो पत्थर हमारे पवित्र स्थान की सबसे कीमती अमानत है। तुम उसे पाने के लिए इतने उतावले क्यों हो? आखिर तुम उसका करोगे क्या? मैं अभी इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता सकता, लेकिन एक बात तय है, मैं तुम्हारी चीज मुफ्त में नहीं लूंगा। बदले में मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगा। मैं तुम्हें दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली शरीरों में से एक निष्पाप पवित्र शरीर पाने में मदद कर सकता हूँ। क्या? निष्पाप पवित्र शरीर? वो तो सिर्फ पुरानी कहानियों और पौराणिक कथाओं में सुना गया है। पिछले हजारों सालों के इतिहास में आज तक कोई भी उसे हासिल नहीं कर पाया है। तुम इतनी बीबी डींगे कैसे हाँक सकते हो? अब यकीन करना या न करना तुम्हारी मर्जी है। ये सुनहरा मौका तुम्हें सिर्फ एक बार मिलेगा। अगर आज ये मौका हाथ से निकल गया तो पूरी कायनात में कोई तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। रहने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरे शिष्यों के लिए हमारा संप्रदाय ही काफी है। ये लका तो पागलपन की सारी हदें पार कर रहा है। निष्पाप पवित्र शरीर, क्या मजाक बना रखा है? तुम ये क्यों नहीं कहते कि तुम पिछले सम्राट के पुनर्जन्म हो, जो चुटकी बजाते ही मुझे स्वर्ग के नियम सिखा सकता है? दासी, जैसी तुम्हारी मर्जी। कितने अहंकारी हो तुम। तुम्हें जो सोचना है सोचो। मैं तुमसे एक आखिरी बार पूछ रही हूँ, हमारे इस रिश्ते को लेकर आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? मुझे एक साफ जवाब चाहिए। नौकरानी वाली बात तो भूल ही जाओ। मैं कभी किसी की दासी नहीं बनूंगी। और ये घर जमाई बनने का नाटक भी अब दोबारा मत करना। पर क्यों? मैं इस पवित्र साम्राज्य की राजकुमारी हूँ। क्या मैं सच में तुम्हारे लायक नहीं हूँ? क्योंकि ये सब मुझे मेरी किस्मत दोबारा हासिल करने से रोकेगा। सिर्फ अपनी किस्मत की फिक्र है। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये स्टारचन, ये तुम क्या कह रहे हो? अगर तुम्हें पीछा छुड़ाने के लिए बहाना ही बनाना था तो कम से कम कोई ढंग का बहाना तो ढूंढते। तुम, मैं कोई बहाना नहीं बना रहा। तुम सच में समझ से बाहर हो। ये स्टारचन, क्या तुम भूल गए कि हमारे बीच क्या हुआ था? वो तो तुमने जहर उतारने के लिए मेरे शरीर का इस्तेमाल किया था। इसमें मेरा क्या लेना देना? और वैसे भी चुप हो जाओ। तुम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो? ये स्टारचन, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। कुनतियान, पवित्र शरीर को जितनी ऊर्जा चाहिए वो बहुत ज्यादा है। यहाँ के संसाधन काफी नहीं है। मुझे बिलुओं के गुप्त क्षेत्र में जाने का इंतजार करना होगा। वहाँ से कीमती खजाने हासिल करने के बाद ही मैं आगे बढ़ पाऊंगा। खैर छोड़ो, अभी के लिए इस सुनहरे कमल को रिफाइन करता हूँ ताकि कमल की हड्डियों को मजबूत कर सकूं। मुझे याद है कि पर्पल हार्ट पे यही काम करती है। कल सबसे पहले अल्केमी हॉल जाऊंगा ताकि कोई मेरी दवा बनाने में मदद कर सके। अरे, ये तो हमारी राजकुमारी के होने वाले पति हैं। ये स्टारचन है ना? क्यों भाई, तुम यहाँ दवाइयों के कमरे में क्या कर रहे हो? तो यही है वो राजकुमारी का मंगेतर। देखने में तो एकदम मामूली सा लगता है। अरे, इसने तो अभी तक गोल्डन कोर भी हासिल नहीं किया। इसकी शक्ति तो बहुत ही कम है। राजकुमारी के पीछे तो बड़े बड़े योद्धा पागल हैं। उनकी लाइन लगी रहती है। हर कोई एक से बढ़कर एक है। और इसकी इतनी कम औकात। ये तो राजकुमारी के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। अगर मैं इसकी जगह होता तो शर्म के मारे यहाँ रुकता ही नहीं, खुद ही यहाँ से दफा हो जाता। ये स्टारचन, मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आए हो। 7 दिन बाद तुम्हें बिलुओं के गुप्त क्षेत्र में जाना है। शायद अपनी जान बचाने के लिए कुछ गोलियां मांगने आए हो, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। आसमान के ख्वाब देखने से पहले अपनी औकात देख लेनी चाहिए। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो खुद ही यहाँ से निकल जाओ। एक अच्छा कुत्ता कभी रास्ता नहीं रोकता। तुम, मुझे दानयुंजी से मिलना है। चलो हटो यहाँ से। हमारे गुरुदेव बहुत व्यस्त रहते हैं। तेरी हैसियत क्या है जो तू उनसे मिलने की हिम्मत कर रहा है? ये स्टारचन, एक मामूली नौकर को भी पता है कि तेरी औकात क्या है। अब दफा हो जा यहाँ से। मोचुआन बहन, तुम सही वक्त पर आई हो। आज मुझे एक 1000 साल पुराना ब्लड लिंगजी मिला है। मैं इसे गुरुदेव को भेंट करने आया हूँ। जरा मेरी मदद करो और उन्हें खबर कर दो। राजकुमार जियांग, मुझे माफ करें। मेरे गुरु अभी दवा बनाने में व्यस्त हैं और उनके सख्त आदेश हैं कि जब तक वो साधना में हैं, कोई भी उन्हें परेशान न करे। तुम्हारी भावनाओं की मैं कद्र करती हूँ, पर गुरुजी की तरफ से मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। इसलिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। मोशिमेई, अगर तुम थोड़ी मदद कर दो तो मैं बदले में तुम्हें हुआंगजी की एक और तकनीक देने को तैयार हूँ। इसे मेरा तोहफा समझो। बताओ क्या ख्याल है? मैंने एक बार कह दिया ना कि वो किसी से नहीं मिलेंगे, मतलब नहीं मिलेंगे। मोचुआन, भूल रही हो क्या कि मैं इस पवित्र भूमि का होली सन हूँ और मेरे गुरु खुद अनुशासन विभाग के सबसे बड़े एल्डर हैं।
अगर दान अंकल ने आज मुझे इज्जत नहीं दी तो क्या वो तब मानेंगे जब भविष्य में उनकी जड़ी बूटियों और दवाइयों की सप्लाई में दिक्कत आने लगेगी? क्या तभी वो मुझसे मिलना पसंद करेंगे? इस पवित्र भूमि की हर दवा हमारे ही विभाग से होकर जाती है। ये पूरा सिलसिला हमारे ही अधीन है। तुम्हारी तो बात ही छोड़ो, अगर तुम्हारे गुरु खुद यहाँ खड़े होते तब भी अगर मेरे गुरुजी ने मना किया है तो वो किसी से नहीं मिलेंगे। जरा रुको, मुझे दान युंजी से मिलना है। ये शिंगचेन, तुम बहरे हो या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? जब मुझ जैसे होली सन को अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली तो तुम्हारी क्या औकात है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम उनसे मिलने के लायक हो? मैं जानती हूँ कि तुम होली मेडेन के खास मेहमान हो, पर गुरुजी का आदेश पत्थर की लकीर है। तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है कि गुरुजी अपने नियम तोड़े। मेहरबानी करके वापस जाओ। बैकाओ दानशिन लू की उस किताब में कुल 15 पन्ने हैं। दान युंजी अभी कौन से पन्ने तक पहुँचे हैं? तुम्हें उस गुप्त किताब के बारे में कैसे पता चला? वो किताब तो गुरुजी की सबसे गुप्त विद्या है, जिसके बारे में मुझे भी उनका खास शिष्य बनने के बाद ही पता चला। फिर ये बाहरी लड़का इस राज के बारे में कैसे जान सकता है? मोशिमेई, तुम इस लड़के की बकवास पर ध्यान मत दो। ये कौन सी किताबों की बातें कर रहा है? मुझे तो लगता है कि ये बस हवा में तीर चला रहा है ताकि। चुप हो जाओ। अगर अब एक शब्द भी और बोला तो तुम्हारी पूरी शाखा की दवाइयों का कोटा हमेशा के लिए बंद करवा दूंगी। जल्दी बताओ, तुम्हें उस किताब के बारे में कैसे पता चला और तुम इसके बारे में और क्या जानते हो? ये पर्चा ले जाकर दान युंजी को दे दो, वो खुद मुझसे मिलने बाहर दौड़ते हुए आएंगे। मैं इतने कीमती तोहफे लेकर आया फिर भी बात नहीं बनी और मुझे अंदर जाने का मौका नहीं मिला। पर तुम जैसे मामूली इंसान को लगता है कि कागज पर लिखे इन चंद शब्दों से दान अंकल खुद बाहर आकर तुमसे मिलेंगे। सपना देखना छोड़ दो, मुझे फौरन गुरुजी को इसके बारे में बताना होगा। कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। अजीब है। मैंने पांचों तत्वों के संतुलन का पूरा ध्यान रखा और ऊर्जा के बहाव को भी सही दिशा दी दवा बनाते वक्त, फिर भी ये धमाका क्यों हुआ? ये तो छठे पन्ने पर लिखी बातों से बिल्कुल मेल नहीं खा रहा। आखिर ये सब हो क्या रहा है? पूर्वजों ने ये किताब तो हमारे हवाले कर दी, पर इसमें कोई सही जानकारी या नोट क्यों नहीं छोड़ा? ये तो वाकई बहुत बड़ी मुसीबत है। गुरुजी, मैं आ गई हूँ। बदतमीज, क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं समझाया था कि जब तक मैं 7वें पन्ने का रहस्य नहीं सुलझा लेता तब तक चाहे खुद भगवान ही क्यों ना आ जाए मुझे कोई परेशान नहीं करेगा? गुस्सा थूकिए गुरुजी। दरअसल बाहर एक शख्स आया है जिसने कहा है कि ये पर्चा आपको देना बहुत जरूरी है। ऐसी क्या चीज है जिसे देखने के लिए मैं अपना कीमती वक्त बर्बाद करूं? इसे ले जाओ और जला दो। गुरुजी, आप 5 तत्वों का गहरा रहस्य, उल्टी दिशा में बहती ऊर्जा, आग के बीच में स्थिरता और पानी के भीतर जलती रोशनी। तो ये बात थी, अब जाकर सब समझ आया। अरे ये तो खत्म हो गया। ये इतनी जल्दी कैसे खत्म हो सकता है? इसके आगे क्या है? आगे क्या लिखा है? जल्दी बताओ। गुरुजी, उसने बस इतना ही लिखा है। चेला उसे हैरानी से देखने लगता है। ये पर्ची आखिर लिखी किसने है? कौन है वो शख्स? वो अभी इस वक्त कहाँ है? जल्दी बताओ मुझे। वो सेंटेस का होने वाला पति है। अपना नाम ये शिंगचेन बताता है। अभी कुछ देर पहले तक वो यहीं था। अगर हान हाई के होली लॉर्ड खुद भी यहाँ आते तो भी मास्टर ने कभी अपना आपा इस तरह नहीं खोया। लेकिन ये शिंगचेन जैसा एक मामूली लड़का, उसने मास्टर को इतना बेचैन कर दिया। उस जैसे बेकार इंसान की इतनी हिम्मत कि वो मास्टर से मिलना चाहता है। अगले जन्म में सोचना। भाई जियांग, आपने बिल्कुल सही कहा। उस लड़के को लगता है कि सेंटेस का साथ मिल गया तो वो जो चाहे वो कर सकता है। उसे अपनी औकात का अंदाजा ही नहीं है। हा 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 हा। हे भगवान, ये क्या देख रहा हूँ? ग्रैंड मास्टर डैन सच में अपनी साधना छोड़कर बाहर आ गए, पर सुना था कि साधना के दौरान वो किसी से भी नहीं मिलते। इसमें पूछने वाली क्या बात है? जरूर भाई जियांग यहाँ हैं, इसीलिए वो बाहर आए हैं। ग्रैंड मास्टर ने भाई जियांग की सच्ची श्रद्धा को महसूस कर लिया होगा, तभी उन्होंने अपना नियम तोड़कर दर्शन दिए हैं। हाँ बिल्कुल, यही बात होगी। पक्का ऐसा ही हुआ है भाई जियांग के अलावा। और भला कौन हो सकता है जिसकी इतनी बड़ी पहुँच हो? आपका शिष्य जियांग यान ग्रैंड मास्टर डैन के चरणों में प्रणाम करता है। अच्छा, तो तुम जियांग यान हो। तुम्हारे गुरु आजकल कैसे हैं? आपकी फिक्र के लिए शुक्रिया मास्टर। गुरुजी बिल्कुल ठीक हैं। वो अक्सर मुझसे कहते रहते हैं कि आपकी कीमियागरी की कला इतनी शुद्ध और महान है कि सदियों में कोई एक ही ऐसा पैदा होता है। ये शिंगचेन, ओ ये शिंगचेन, तुम जैसे बिना किसी खानदान वाले
2 कौड़ी के इंसान ने चाहे कितनी भी घटिया चालें क्यों न चली हों और सेंटेस का साथ पा लिया हो, पर तुम रहोगे एक मामूली जोकर ही, जबकि मैं यहाँ का होली सन हूँ, बड़े एल्डर का खास शिष्य, जिस इंसान की तुम शक्ल तक नहीं देख सकते। मैं उन्हें मजबूर कर सकता हूँ कि वो खुद बाहर आकर मेरा हाल चाल पूछें। तुम मेरी बराबरी कभी नहीं कर पाओगे। वैसे भतीजे जियांग, क्या तुम्हें पता है कि ये पर्ची किसने लिखी है? ये शिंगचेन ने नहीं छोड़ी थी? ये शिंगचेन वो अभी कहाँ है? वो तो अभी बेइज्जत होकर यहाँ से भाग गया। शायद वापस लैंग्या पवेलियन चला गया होगा। ये सब क्या हो रहा है? ग्रैंड मास्टर, वो ये शिंगचेन के बारे में इतने उतावले क्यों हैं? अरे हाँ, मुझे याद आया, अब मुझे सब याद आ रहा है। ये शिंगचेन ने एक पर्ची छोड़ी थी और उसने कहा था कि ग्रैंड मास्टर जैसे ही इस पर्ची को देखेंगे वो खुद उससे मिलने के लिए दौड़ पड़ेंगे। क्या उसकी बात सच थी? इसका मतलब तो ये हुआ कि हम सब गलत थे। ग्रैंड मास्टर भाई जियांग के लिए बाहर नहीं आए थे, बल्कि वो उस ये शिंगचेन के लिए आए हैं। क्या देख रहे हो तुम सब? क्या सुबह का अभ्यास पूरा हो गया? क्या सारी तकनीकें सीख ली तुम लोगों ने? ट्रेनिंग नहीं करनी क्या? दफा हो जाओ यहाँ से, जाओ और जाकर अपनी प्रैक्टिस करो। ये शिंगचेन, तुमने सबके सामने मेरी नाक कटवा दी। अब तुम बस मेरा इंतजार करो। एक बार उस सीक्रेट रेल में कदम रखने दो, फिर देखता हूँ तुम्हें वहां कौन बचाता है। यही है वो लड़का, पर ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये दान दाओ का वो गहरा रहस्य है जिसे मैं खुद आज तक नहीं समझ पाया। फिर ये मामूली सा दिखने वाला लड़का इसे इतनी आसानी से कैसे समझ सकता है? तो तुम ही दान युंजी हो और तुम ये शिंगचेन हो। लेकिन ये बताओ, दानशिन मार्ग का ये असली रहस्य तुम्हें आखिर मिला कहाँ से? चलो, कम से कम तुम्हें असली ची की परख तो है। अगर तुम इसे पा रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम छठी आंख के रहस्य तक पहुंच चुके हो। तुम्हें ये सब कैसे पता चला? लके, सच सच बताओ, आखिर तुम हो कौन? ये बैकाओ दानशिन मार्ग हमारे पूर्वजों की वो गुप्त विद्या है जो कभी किसी बाहरी को नहीं बताई गई। फिर ये लका एक ही बार में इतनी सटीक बात कैसे कह सकता है? मैं कौन हूँ ये तुम्हारे लिए जानना रूरी नहीं है। रूरी तो ये है कि अगर तुम छठी आंख के उस रहस्य को सुलझाना चाहते हो जहाँ अग्नि धातुओं को पिघला देती है और 5 तत्वों की उस छिपी हुई शक्ति को जानना चाहते हो, तो तुम्हें पहले मेरी एक शर्त माननी होगी। अगर तुम्हारा काम मुझे पसंद आया तो छठी आंख तो क्या, 7वीं, 8वीं, यहाँ तक कि 15वीं आंख के सारे राह मैं तुम्हें बिना किसी झिझक के बता दूंगा। कितना अहंकारी लका है ये बैकाओ दानशिन मार्ग मेरे महान गुरु दान शेन जी की विरासत है। पूरी दुनिया में उनके अलावा कोई दूसरा इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। मैंने अपनी जिंदगी के 100 साल लगा दिए, तब जाकर कहीं मैं छठी आंख की झलक देख पाया हूँ। और तुम एक मामूली से शागिर्द होकर 15वीं आंख के रहस्य को जानने का दावा कर रहे हो। ये सरासर बकवास है। अग्नि जो आग नहीं, धातुओं में छिपी रात है जहाँ जल पानी नहीं बल्कि लकी से उठता धुआं है। प्रकृति के नियम जहाँ बदल जाते हैं और शून्य से ही सब कुछ जन्म लेता है। 5 तत्वों का ये उलटफेर कोई गलती नहीं बल्कि ब्रह्मांड की वो सर्वोच्च शक्ति है जो सृष्टि से भी पहले मौजूद थी। ये तो 10वीं आंख का असली रहस्य है। गुरुदेव की पुरानी डायरी में लिखा था कि ये विद्या 10,000 सालों पहले ही खो चुकी है। तुम्हें ये सब कैसे पता चला? आखिर तुम इतनी बारीकी से ये सब कैसे जानते हो? ये रहस्य दरअसल मैंने ही दान शेन जी को सिखाया था। तभी वो कुछ नया रच पाया और उसने ये बैकाओ दानशिन मार्ग लिखा। तो भला मुझे ये कैसे नहीं पता होगा? खैर, ये बातें दूसरों को बताने की जरूरत नहीं है। दान लाओ, तो क्या फैसला किया आपने? अगर तुम मुझे पहले 10 पन्नों का पूरा और सही रहस्य बता दो तो मैं जरूर तुम्हारी मदद। दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। दान लाओ, अगर तुम दवा बनाने में मेरी मदद करो तो शायद मैं इस बारे में सोच सकता हूँ। बदतमी लगे, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे साथ खेल खेलो। गुरुदेव हमेशा से ही बेबे साम्राज्यों के राजाओं के सामने भी बहुत गर्व और शान से पेश आते थे, लेकिन आज एक मामूली से लके ने उन्हें गुस्से से पागल कर दिया है। किंग मियाओ दीदी, आखिर आप इसे कहाँ से ढूंढ कर लाई हैं? ये तो वाकई कोई अजूबा है। कितना रौब है इसके चेहरे पर। ठीक है, बहुत हुआ ये सब, अब सीधे मुद्दे पर आओ। आखिर तुम कौन सी दवा तैयार करना चाहते हो? शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है। दान लाओ, मैं आपसे दवा बनवाना नहीं चाहता, बल्कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे सहायक के तौर पर काम करें। दवा मैं खुद बनाऊंगा और हम मिलकर पर्पल हार्ट की वो दुर्लभ दवा तैयार करेंगे। क्या कहा? तुम चाहते हो कि मैं दान युंजी तुम्हारा हाथ बटाऊं, एक मामूली लके का असिस्टेंट बनूं? ये शिंगचेन होश में तो हो। मेरे गुरु तो पूरे मध्य क्षेत्र के सबसे बेउस्ताद माने जाते हैं। उन्होंने तो ऐसी ऐसी दवाएं बनाई हैं कि ऐसी दिव्य औषधि जो आसमान से बिजली गिरा दे। यहाँ तक कि मेरे गुरु भी उनका बहुत सम्मान करते हैं। अपनी जुबान को लगाम दो और तमीज से बात करो। और बस इसी वजह से मैंने उनसे मदद मांगी है। अगर मैं किसी मामूली इंसान को चुनता तो ये कीमती जड़ी बूटियां बर्बाद हो जाती। ये तो बिल्कुल पागलपन है। अब तुम जानो और तुम्हारा काम, मैं इसमें नहीं पने वाली। तो दान लाओ, आपका क्या ख्याल है? तुम कहना क्या चाहते हो? अगर आप मान जाते हैं
तो काम पूरा होने के बाद मैं आपको छठा पन्ना और 7वें पन्ने के असली रहस्य भी बता दूंगा। मैं ये सब आपको सिखाने के लिए तैयार हूँ, और अगर आपको मंजूर नहीं है, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन सुन छोकरे, अगर तूने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आप बेफिक्र रहिए, दान लाओ। आज आपने जो फैसला लिया है उस पर आपको गर्व होगा। ये शिंगचेन भी ना, इसकी बातें जरूरत से ज्यादा घमंडी हैं। क्या तुमने सुना? वो ये शिंगचेन अपनी मौत को दावत दे रहा है। उसने सच में औषधि बनाने के लिए भट्टी सुलगा दी है। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि उसने हमारे महान गुरु को अपना सहायक बना लिया है। क्या हमारे पूजनीय गुरुदेव वो ऐसी बेतुकी शर्त के लिए कैसे मान गए? उसकी काबिलियत को देखते हुए तो मुझे नहीं लगता कि वो भट्टी की आग भी संभाल पाएगा। गुरुदेव आखिर सोच क्या रहे हैं? ये शिंगचेन, ओ ये शिंगचेन, क्या तुम्हें सच में लगता है कि औषधि बनाना इतना आसान काम है? जब तुम इसमें नाकाम हो जाओगे तब देखूंगा कि तुम्हारी ये अकड़ कहाँ जाती है। अच्छा होगा अगर भट्टी फट जाए और तुम वहीं ढेर हो जाओ, इससे मेरा काम भी आसान हो जाएगा। ओ लके, बाद में ये मत कहना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी। ये पर्पल हार्ट सोल बैरियर औषधि एक बेहद दुर्लभ और पवित्र चीज है। इसे बनाने का तरीका बहुत पेचीदा है, और जरा सी भी चूक हुई तो तुम्हारी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। क्या तुम वाकई इसे खुद बनाने का जोखिम उठाना चाहते हो? बस एक मामूली सी पवित्र औषधि ही तो है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ध्यान भटकाओ मत, बस काम पर ध्यान दो। ये आग आग की लपटें बहुत तेज हैं, इसकी गर्मी को 30% कम करो। अब पर्पल यांग घास डालो और फिर कोल्ड मून फूल। ये क्या पागलपन है? फौरन रुक जाओ। पर्पल यांग घास में बेहद गर्मी है और कोल्ड मून फूल बर्फीला ठंडा। ये दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। अगर इन्हें एक साथ भट्टी में डाला तो 3 पल भी नहीं लगेंगे और ये भट्टी धमाके के साथ फट जाएगी। तुम अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो। ये सब बंद करो, अभी के अभी रुक जाओ। तुम खुद अपनी मौत को बुला रहे हो। यिन और यांग का संतुलन। पानी और आग का एक ही जगह मिलन और दोनों का एक साथ काम करना। ये तो व्हाइट हर्ब रिकॉर्ड के 12वें पन्ने की वो गुप्त यिन यांग तकनीक है। उसे तो सच में इस प्राचीन कला का ज्ञान है। अब ऐसे बुद्ध बनकर क्या देख रहे हो? पानी डालो, इसमें मिस्टीरियस आइस वाटर की 3 बूंदे मिलाओ। हे भगवान, वो सच में हमारे गुरुदेव को हुक्म दे रहा है। ये नजारा तो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। किसने सोचा था कि ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही नहीं करता, बल्कि इसके पास सच में गजब का हुनर है। रुक जाओ। ये आखिर ये क्या हो रहा है? पूरब से आती ये बैंगनी रोशनी और आसमान में छाते ये बादल। ये चमत्कार तो तभी होता है जब कोई पवित्र औषधि जन्म लेती है। ये कुदरत का करिश्मा है। क्या ये कोई मजाक है? वो ये शिंगचेन, क्या वो वाकई इतना बड़ा उस्ताद है? सत्यानाश हो, वो तो बस एक मामूली सा फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल का कचरा है। फिर उसने ये सेंट ग्रेड की दिव्य दवा कैसे बना ली? आखिर ये कैसे मुमकिन है? मैं ये हार कभी नहीं मान सकता। दवा पर ये 9 पवित्र निशान और आसमान में ये कैसा अद्भुत चमत्कार है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी के 500 साल इस कीमियागरी को समझने में लगा दिए, लेकिन आज मुझे समझ आया कि असली कीमियागरी आखिर होती क्या है। नौजवान दोस्त, तुम्हारी ये कला और हुनर वाकई काबिले तारीफ है। मैं दंग रह गया। आसमान में ये कैसा अजीब और ताकतवर मंजर दिखाई दे रहा है। क्या ये उस बूढ़े डान रिंजी का काम है? नहीं, ये वो नहीं हो सकता। इस ऊर्जा का एहसास कुछ अलग ही है। कोई है, फौरन इधर आओ। जरा पता लगाओ कि उस दवा बनाने वाले कमरे में आज आखिर क्या हलचल हुई है। महाराज, माई शेनंदी हैन ही इस पूरी प्रक्रिया को संभाल रहा था और डान रिंसी तो बस उसकी मदद कर रहा था। इस लड़के के पास कीमियागरी का इतना जबरदस्त और खतरनाक हुनर है। अगर इसने अपनी पूरी ताकत लगा दी तो अगली सेंटेंस चुनने की इस जंग में पासा कभी भी पलट सकता है और मुश्किलें की हो सकती हैं। जाओ, फौरन आन ए को मेरे पास बुला कर लाओ। गुरुदेव को मेरा प्रणाम। आपने याद किया उस कमरे से उठते हुए धुएं और इस हलचल को क्या तुमने अपनी आंखों से देखा? जी गुरुदेव, मुझे सब पता है। जो अपनी शक्ति से आसमान को हिला दे और ऐसी दिव्य दवा तैयार कर दे, उसे हल्के में लेना हमारे लिए भारी पड़ सकता है। तुम्हारी राह में अब कांटे बिछने वाले हैं, क्योंकि लेन नेग मायाओं के साथ तुम्हारी ये जंग अब और भी पेचीदा हो गई है। पहले तो तुम दोनों का पलड़ा बराबर था, लेकिन अगर ए शिन्नह खैन ने लेन हैनग मियाओं का साथ दिया तो हमारा खेल बिगड़ जाएगा। मैं सब समझ गई गुरुदेव, आप फिक्र न करें। ठीक 6 दिनों के बाद बेलुरु की गुप्त दुनिया का दरवाजा खुलने वाला है। मैं वहां अपनी पूरी ताकत झोंक दूंगी ताकि वो उस दुनिया से कभी जिंदा वापस न आ सके। जाओ और अपना काम पूरा करो। बस ध्यान रहे कि काम पूरी सफाई से होना चाहिए।
एल्डर वन हॉनर्ड, सब कुछ जानते हुए भी ये अनजान बनने का नाटक क्यों? सम्राट इन्नजवन के आदेश पर ही ये चमत्कार हुआ है। तुम्हें उस खास इंसान की तलाश करनी होगी। वो शख्स इस वक्त बुरी तरह जख्मी है, उसकी शक्तियां भी बहुत कम हो चुकी हैं, लेकिन उसे उन प्राचीन रहस्यों की गहरी समझ है। क्या ये वाकई सम्राट इंद्रतरन का आदेश है? हाँ, बिल्कुल सही सुना तुमने। 50,000 साल पहले सम्राट ने खुद उस भयानक दानव सम्राट को धूल चटाकर मिट्टी में मिला दिया था। हालांकि उस जंग में उन्हें खुद भी गहरी चोटें आई, जिसकी वजह से वो हजारों सालों के लिए गहरी नींद में चले गए। लेकिन अब वक्त बदल चुका है, क्योंकि सम्राट अब जाग चुके हैं। अगर ये खुद सम्राट का हुक्म है तो मैं वैन हॉनंट इसका पालन करने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। मगर एक बात बताइए, उस वादे का क्या जो सेंट क्लैन ने मुझसे किया था? तुम उसकी फिक्र छोड़ दो। अगर तुम वो खबर सही सलामत ले आए तो तुम्हें तुम्हारी वफादारी का पूरा सिला मिलेगा। और सुनो, एक और जरूरी बात, बिलुरू का गुप्त द्वार जल्द ही खुलने वाला है। वहाँ तुम्हें बहुत सावधानी से कदम बढ़ाना होगा। हमें वो चीज हर हाल में हासिल करनी है। तुम्हें वहाँ हमारे साथ मिलकर काम करना होगा और वहाँ की अफरा तफरी का पूरा फायदा उठाना होगा। सिर्फ एक सोच से खिलते हुए ये फूल और कमल की ये अद्भुत शक्ति, बस एक विचार और पूरी दुनिया बदल जाएगी। अब मेरी किस्मत खुद मेरे हाथों में है। आखिरकार ये प्राचीन तकनीक पूरी तरह से मेरे काबू में आ चुकी है। अब मेरी ताकत का स्तर गोल्डन कोर लेवल तक पहुंच चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैं अपनी इस खास पवित्र आग का इस्तेमाल करूं और इस तकनीक को पूरी शक्ति से चलाऊं, तो अमर देवताओं के स्तर से नीचे मेरा मुकाबला करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। 6 दिनों की ये कड़ी तपस्या वाकई रंग लाई है और मुझे और भी शक्तिशाली बना दिया है। ये तो बहुत ही अजीब बात है। ये बदतमीज लड़का अचानक से इतना ज्यादा खतरनाक और रहस्यमयी कैसे लगने लगा? लगता है बिलुरू की गुप्त दुनिया का द्वार अब पूरी तरह से खुल चुका है। चलो अब देर मत करो, हमें भी फौरन वहाँ के लिए निकलना चाहिए। दी शेंजियन, अब असली खेल शुरू होगा। इस रहस्यमयी दुनिया के अंदर जिंदगी और मौत का फैसला अब किस्मत के हाथ में है। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम जैसी मामूली कल्टीवेटर क्या सच में इसके अंदर जाने की हिम्मत रखती हो? बस एक मामूली सी जगह ही तो है, इसमें डरने वाली क्या बात है? ये बंदा वाकई बहुत चिढ़ाने वाला है। हमेशा इसके चेहरे पर वही पुराना घमंड और दूसरों को नीचा दिखाने वाला अंदाज रहता है। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, बिलुओं की इस रहस्यमयी दुनिया का दरवाजा अब खुल जाए। पवित्र सम्राट किनशुआन, इतने बड़े आयोजन की शुरुआत भला हमारे बिना कैसे कर सकते हैं? क्या आपको हानहाई के सम्राट का इंतजार नहीं करना चाहिए था? सम्राट किनशुआन, इतने बड़े पवित्र मौके पर भला आप हमें कैसे भूल सकते हैं? आखिर हानहाई के सम्राट का भी तो कुछ हक बनता है। ये तो हानहाई का पवित्र सम्राट है, लेकिन वो यहाँ अचानक कैसे आ गया? सम्राट लिंगयुआन, आपका यहाँ पधारना किस बात का संकेत दे रहा है? सलाह देने की मेरी हैसियत कहाँ, बस खबर मिली थी कि सम्राट किन बिलुओं की इस रहस्यमयी दुनिया को खोल रहे हैं और इतने बड़े पवित्र काम में मुझ जैसे हानहाई के सम्राट की दिलचस्पी जागना तो लाजमी है। सम्राट किन, क्यों ना मेरे संप्रदाय के इन कुछ नाकाबिल शिष्यों को भी अंदर जाकर अपनी किस्मत आजमाने का मौका दें। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? सम्राट लिंग, बिलुओं की ये जगह हमारे याओची संप्रदाय की प्रतिबंधित जमीन है। यहाँ किसी बाहरी का कदम रखना नामुमकिन है, इसलिए बेहतर होगा कि आप वापस लौट जाएं। बिलुओं की ये रहस्यमयी दुनिया अब अकेले तुम्हारे याओची संप्रदाय के बस की बात नहीं रही। मुझे डर है कि तुम इसे अकेले संभाल नहीं पाओगे। सम्राट, कृपया अपना गुस्सा शांत करें। सम्राट लिंग इतनी दूर से चलकर आए हैं तो यकीनन उनकी नीयत अच्छी ही होगी। और वैसे भी अगर हमें हानहाई के सम्राट की मदद मिलती है तो इसमें हमारा ही फायदा है। वेन होंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? मेरा मतलब बस इतना है कि जब ये रहस्यमयी दुनिया पूरी तरह हमारे काबू से बाहर हो चुकी है, क्या ये जगह सच में बेकाबू हो गई है? क्या बड़े बुजुर्ग जो कह रहे हैं वो सच है? अब हमारा क्या होगा? अगर हमें यहाँ के खजाने नहीं मिले तो हमारी ताकत आधी रह जाएगी, हमारी सारी मेहनत और संसाधन बर्बाद हो जाएंगे। खुद को एक दायरे में कैद रखने से बेहतर है कि हम हानहाई के सम्राट की शक्ति का इस्तेमाल करें और मिलकर इस सुनहरे मौके का फायदा उठाएं। वेन होंग, तुम्हारी इतनी जुर्रत? सम्राट, आप मेरी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन मैं जो भी कर रहा हूँ वो सिर्फ अपने शिष्यों के भविष्य के लिए है। उम्मीद है कि आप इस पर दोबारा गौर करेंगे। अगर सम्राट किनशुआन को इस फैसले को लेने में इतनी मुश्किल हो रही है तो क्यों न हम दोनों तरफ से एक एक योद्धा को मैदान में उतारें, उनके बीच एक मुकाबला होने देते हैं। अगर मेरा हानहाई संप्रदाय हार गया तो हम न सिर्फ यहाँ से फौरन चले जाएंगे बल्कि हर जाने के तौर पर आपको 3 जादुई हथियार भी देंगे। ये हमारी तरफ से एक माफीनामा होगा। लेकिन अगर किस्मत से हम जीत गए तो याओची संप्रदाय को बड़ा दिल दिखाना होगा और मेरे शिष्यों को अंदर जाने की इजाजत देनी होगी। क्या आपको ये सौदा मंजूर है? ये लिंगयुआन वाकई बहुत शातिर चाल चल रहा है। अब किनशुआन पूरी तरह से धर्म संकट में फंस चुका है। अगर वो मान जाता है तो उसकी साख मिट्टी में मिल जाएगी और अगर मना करता है तो उसके अपने ही शिष्य उसके खिलाफ बगावत कर देंगे। ये तो सीधे सीधे शह और मात का खेल है और वो लड़का, उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। गुरुदेव, जब सम्राट लिंग पीछे हटने को तैयार नहीं है तो मैं अपने संप्रदाय के सम्मान के लिए लड़ने को तैयार हूँ। बहुत अच्छे लिंगयुआन, मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। मजा आ गया। लुअर, जाओ और जरा देख कर आओ कि याओची की इस पवित्र कन्या में कितना दम है। हानहाई का पवित्र पुत्र लिंग लुओ,
पवित्र कन्या, मुझे अपनी शक्ति का अनुभव कराएं। लिंग सेंटेंस, तो फिर शुरू करें। अगर तुम मेरे सामने 10 वार भी झेल गए तो मैं तुम्हारी जीत मान लूंगी। कितना घमंड है इसमें। ये तो पवित्र कन्या की मिस्टिक आइस फीनिक्स तकनीक है। कहते हैं कि एक बार एक ताकतवर डीमन बर्स्ट एल्डर को इन्होंने सिर्फ एक ही वार में ढेर कर दिया था। अब देखते हैं कि ये लिंग लू अपनी अकड़ कैसे दिखाता है। याओची की पवित्र कन्या, क्या बस इतना ही दम है तुम में? सच कहूं तो तुमने मुझे बहुत निराश किया है। मूनलाइट स्काई स्वॉर्ड। ये वार थोड़ा दिलचस्प लग रहा है, लेकिन ये ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। लगता है तुम्हारी ये याओची तकनीक बस नाम की ही है। अब मेरा सी सप्रेसिंग पीक वार झेल कर दिखाओ। किंग नियाओ, संभल कर। सब खत्म हुआ। मुझे ये तकनीक इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया। इतना ही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन अफसोस अब तुम्हारा खेल यहीं खत्म होता है। जब काबिलियत न हो तो मरना ही बेहतर है। रुक जाओ। तुम कौन हो? अगली बार अपनी जान जोखिम में डाली तो मैं तुम्हें बचाने नहीं आऊंगा। किसने कहा था तुम्हें बीच में आने के लिए? वो बहुत ताकतवर है। तुमने उसका वार रोका कैसे? होली लॉर्डकिन, हमारे बीच तय हुआ था कि ये मुकाबला आमने सामने का होगा, तो फिर ये तीसरा आदमी बीच में कहां से आ गया? क्या याओची के लोग अब बेईमानी पर उतर आए हैं? मैं अभी हारी नहीं हूँ। मैं वो हार चुकी है। इस मुकाबले में जीत हानहाई की हुई। होली लॉर्ड लिंग, ये लड़का हमारे याओची संप्रदाय का शिष्य नहीं है। इसने जो भी किया वो इसकी अपनी मर्जी थी। इसका हमारे संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम याओची के चेले नहीं हो तो फिर बीच में कूदने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो? अगर ऐसा है भी तो तुम्हें क्या मेरे लोगों को चोट पहुंचाकर क्या तुम्हें लगा था कि तुम बच निकलोगे? अच्छा ही हुआ। अब मैं भी देख लूंगा कि आखिर इन हजारों सालों में हानहाई के लोगों ने कुछ नया सीखा भी है या नहीं। क्या मैंने सही सुना? अब क्या झोंगझोउ के सबसे बड़े संप्रदाय को तुम जैसे एक मामूली से कचरे से सीख लेनी पड़ेगी? क्या तुम्हारी इतनी औकात है? पता नहीं ये फालतू के लोग कहां से आ जाते हैं। क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? होली लॉर्ड के एक बाहरी शख्स को बढ़ावा देकर हमारे संप्रदाय का अपमान करना, क्या यही याओची की मेहमाननवाजी है? ये शिंगचेन, ये मजाक करने का वक्त नहीं है। किंग नियाओ को लेकर फौरन यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। इसके लिए तो तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम मेरे प्रभु, मुझे लगता है कि अगर ये नौजवान मुकाबला करना चाहता है तो हमें इसे रोकना नहीं चाहिए। नौजवानों के बीच ऐसी छोटी मोटी भिड़ंत तो होती ही रहती है। गुरुदेव, ये मामूली सा कीड़ा बार बार हमारे संप्रदाय को ललकार रहा है। मुझे इसे सबक सिखाने की इजाजत दें ताकि इसे अपनी असली जगह पता चल सके। होली लॉर्ड लिंग, आपका क्या ख्याल है? ठीक है, चूंकि एल्डर वेन और ये नौजवान दोनों की यही इच्छा है, तो अगर अब भी मैंने इन्हें रोका तो ये मेरी छोटी सोच होगी। लुओयर, तुम जाओ और इस महारथी के साथ जरा दो दो हाथ कर ही लो। ये शिंगचेन, तुम पीछे हट जाओ। ये मुकाबला मेरे और इसके बीच है। मैं अभी भी बस बहुत हुआ, अब और दिखावा मत करो। एक तरफ जाकर खे हो जाओ। मेरे पास वक्त कम है। तुम दोनों मेरे लिए मामूली चींटियों जैसे हो। बेहतर होगा कि तुम दोनों एक साथ हमला करो। शायद तब तुम मेरे सामने कुछ पल और टिक पाओ। एक साथ हमला करें। तुम खुद को कुछ ज्यादा ही बासमझ रहे हो। तुम्हें धूल चटाना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट का एक मामूली कचरा सीनियर ब्रदर लिंग के सामने ऐसी बात करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? क्या ये शिंगचेन हमेशा से इतना ही घमंडी है? ठीक है, बहुत अच्छे। जब मैं तुम्हारी एक एक हड्डी चकनाचूर कर दूंगा तब देखूंगा कि तुम्हारी ये जुबान इतनी ही तेज चलती है या नहीं। सिर्फ एक उंगली से रोक लिया। मेरा सबसे शक्तिशाली मुक्का बेकार गया। ये भला कैसे मुमकिन है? आखिर इस शख्स की असली ताकत क्या है? तकनीक तो बुरी नहीं है, पर अफसोस कि तुम्हारी ताकत बहुत कम है। इस लके का शरीर कुछ ज्यादा ही फौलादी है। और वो अजीब सी सुनहरी आग क्या थी? नहीं, अब मुझे रक्षात्मक पैंतरा अपनाना होगा। मैं मानता हूँ कि तुम थोड़े काबिल हो, पर सिर्फ इतनी सी काबिलियत से तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। 9 कॉल्ड्रंस तकनीक, अजय सुरक्षा कवच। मेरा ये सुरक्षा कवच एक सेंट ग्रेड गुप्त कला है जिसे बे योद्धा भी नहीं भेज सकते। लके, अपनी ताकत बेकार मत करो। मैं भी तो देखूं कि तुम जैसा मामूली इंसान इसे कैसे तोता है। ये हमारी हानहाई होली लैंड की सर्वोच्च कला है। दिलचस्प है। तुम तो मेरी एक ढाल तक नहीं तो पा रहे। क्या बस इतनी ही जान है तुम में? ये 9 कॉल्ड्रंस एक पवित्र तकनीक है। जब ये 9 एक साथ मिलते हैं तो सुरक्षा अभेद्य हो जाती है।
तुम जैसे देहाती ने शायद ऐसी शक्ति का नाम भी नहीं सुना होगा। कछुए का कवच काफी सख्त है, पर यह बस यहीं तक था। ये क्या हो रहा है? अचानक इतनी गर्मी क्यों बढ़ गई? ये कैसी आग है? एक सोच और सब राख। अब दुनिया पर मेरा राज होगा। बुरा वक्त आ गया। सब एक हो जाओ। सूरज और चांद की शक्ति तुम्हारी इस काली विद्या को खत्म कर देगी। ये नामुमकिन है। तो क्या वो शुरू से ही इतना ताकतवर था? तभी उसने इतनी भी बात कही थी कि वो मुझे अपनी दासी बनाएगा। लानत है, इस कमबख्त ने फिर से सारी लाइमलाइट चुरा ली। बेकार, बिल्कुल बेकार। ऐसा कैसे हो सकता है? लुओ एर की ताकत तो चरम पर थी। वो एक मामूली नौजवान से कैसे हार सकता है? अब मैं समझा। पक्का ये किन शुआन की चाल है। सबके सामने अपनी बेइज्जती होते देख उसने गुस्से में आकर चुपके से इस लड़के को कोई जादुई हथियार दे दिया होगा, तभी इसने लुओ एर को हराया। यही सच है। किन होली मास्टर, चाल तो आपने अच्छी चली है। एक ही पल में पूरी दुनिया को अपने वश में कर लेना, जैसे कोई सम्राट राज कर रहा हो। ये जो आभा महसूस हो रही है, ये तो हजारों साल पुरानी है। ये वही मशहूर और अद्भुत तकनीक है जिसे महान लियूली महारानी ने बनाया था। आखिर ये लड़की है कौन? इसे ये गुप्त तकनीक कैसे पता हो सकती है जो सदियों पहले ही दुनिया से मिट चुकी थी? लिंग होली लॉर्ड, आखिर आपके दिमाग में चल क्या रहा है? अभी थोड़ा सब्र करो। एक बार इसे बीलुओ सीक्रेट रेल के अंदर जाने दो। चाहे इस लड़के के पास कितने ही जादुई खजाने क्यों न हो, वहाँ इसकी असलियत सबके सामने आ ही जाएगी। खैर, इस बार सीक्रेट रेल की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम्हें सब संभालना है और तुम्हें अच्छे से पता है कि आगे क्या करना है। जी गुरुदेव, मैं समझ गया। अगर तुम्हारा सामना ये झिंगचेन से हो तो याद रखना, उसने पक्का किसी शक्तिशाली खजाने का सहारा लिया होगा, वरना उसकी मामूली काबिलियत के साथ वो लुओ एर को कभी नहीं हरा पाता। वो लड़का हमारे लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है। जी, आपका शिष्य सब समझ गया। किन होली लॉर्ड, अब ये तमाशा बंद कीजिए और अपनी शर्त पूरी करने का वक्त आ गया है। वैसे भी लिंग होली सन का ये नाटक देखकर मेरा मन अभी भरा नहीं है। तुम बीलुओ सीक्रेट रेल का दरवाजा खुल चुका है। सब एक एक करके अंदर जाओ। किस्मत उसी का साथ देगी जिसमें दम होगा। सुनो, अभी जो हुआ उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वो तो बस वक्त की जरूरत थी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। होली लॉर्ड लिंग, ये ग्वांतियान आईना है। इससे हम सीक्रेट रेल के अंदर का हर नजारा देख सकते हैं। इतनी कम शक्ति होने के बावजूद वो इतनी महान तकनीक का इस्तेमाल कर पा रहा है और सीधे हमलों को भी झेल रहा है। ये जिंगचेन, अब मुझे देखने दो कि क्या तुम वही इंसान हो जिसे किंग युआन सम्राट ढूंढ रहे हैं। सूरज और चांद एक ही आसमान में। अजीब बात है, ये देखने में बिल्कुल दो आंखों की तरह लग रहे हैं। ऐसी आंखें जो शायद बहुत पहले ही मर चुकी हैं। उसने बिल्कुल सही बात पकड़ी है, पर अफसोस, जिसने कभी पूरे युग पर राज किया था और जिसकी चमक के आगे दर्जनों सम्राट फीके पड़ जाते थे, आखिरकार उसका भी अंत हो गया। भले ही मैं आज जिंदा हूँ, लेकिन मेरी ताकत अब पहले जैसी नहीं रही। वो क्या है? उस तकनीक का इस्तेमाल करने की वजह से मेरी ऊर्जा काफी कम हो गई है। अब बस थोड़ी सी शक्ति ही बची है। पहले मुझे कुछ कीमती खजाने ढूंढने होंगे ताकि मैं अपनी ताकत बढ़ा सकूं, और साथ ही उसके लिए भी एक खास चीज ढूंढनी है। चलो चलते हैं। पहले मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा ढूंढने में मदद करता हूँ। हैरानी की बात है, उसे इस जगह के बारे में इतनी जानकारी कैसे है? होली लेडी, क्या हमें उसके पीछे जाना चाहिए? ये रास्ता तो उस सुरक्षित रास्ते से बिल्कुल अलग है जो हमारे कबीले की किताबों में लिखा है। वो मेरा साथी है। अगर मैं उस पर भरोसा नहीं करूंगी तो किस पर करूंगी? जिस खजाने की तुम बात कर रहे थे, क्या वो यहीं कहीं है? इस द्वीप पर एक पवित्र वस्तु है जिसे मिरर सोल ग्लेज्ड लैंप कहते हैं। ये चीज तुम्हें वो दिव्य शरीर हासिल करने में मदद करेगी। दिव्य शरीर? तो तुमने जो कहा था, क्या वो सच था? जरा देखो तो कौन है। ये तो याओची होली लैंड के लोग हैं।
ये कौन है? होली लेडी, ये हनहाई होली लैंड का लिंग बो है। सुना है कि उसकी साधना डाचेन के अंतिम चरण तक पहुंच चुकी है। उसकी सेंट ग्रेड तकनीक अब पूरी तरह सिद्ध हो चुकी है। ये आदमी स्वभाव से बहुत ही क्रूर और घमंडी है। इसे कमोर और अकेले साधुओं को सताना बहुत पसंद है और छोटे संप्रदायों के शिष्यों को तो ये कुछ समझता ही नहीं। अरे तो ये लिन पवित्र कन्या है। माँ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। क्या आप भी इस झील के बीच वाले द्वीप के खाने में दिलचस्पी रखती हैं? यहाँ का खाना वाकई कीमती है। सच कहूँ तो पवित्र कन्या, इन सालों में मैंने कई गुप्त क्षेत्रों की खाक छानी है। मेरा अनुभव काफी गहरा रहा है और मेरा अनुभव कहता है कि ये झील कुछ ज्यादा ही अजीब है। क्यों ना हम दोनों हाथ मिला लें? जो भी खाना मिलेगा उसे आधा आधा बांट लेंगे। क्या ख्याल है आपका? बड़ा दिलचस्प नारा है। योची की पवित्र कन्या यहाँ की मुख्य फैसला लेने वाली नहीं है। ये देखकर हैरानी हुई। इसकी कोई जरूरत नहीं है। और ये कौन है? इसका परिचय क्या है? सीनियर ब्रदर, ये वही ये शिंगचेन है जिसने बाहर लिंग लुओ को हराया था। वही लका जिसके चर्चे हर तरफ हैं। गुरुजी ने कहा था कि इसने सिर्फ किन शुआन के दिए हुए जादुई कवच की मदद से जीत हासिल की थी। वो कवच ही इसकी असली ताकत था। लिंग लुओ को हराना महज एक इत्तेफाक था और अब इसे करीब से देखने पर इसकी साधना का स्तर बहुत ही मामूली है। इसकी ऊर्जा भी काफी कमोर लग रही है। वाकई ये तो बिल्कुल बेकार निकला। दोस्त, ये झील खतरनाक हो सकती है। अकेले लड़ने से बेहतर है कि हम मिलकर काम करें। साथ मिलकर हम सुरक्षित रहेंगे। इससे फालतू का खतरा कम हो जाएगा। तुम्हारा क्या कहना है? मैंने कह दिया ना कि इसकी जरूरत नहीं है। ये झील मुझे रोकने के काबिल नहीं है। ठीक है फिर, अगर तुम्हें खुद पर इतना ही भरोसा है तो मैं भी देखना चाहूंगा कि तुम क्या करते हो। तुम जाओ और देख कर आओ। हाँ, तुम आगे बो और जांच करो। देखूं? पर क्या देखूं? ठीक है, मैं जाता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ। इस गुप्त क्षेत्र में ये आम साधु क्या कर रहे हैं? इन्हें यहाँ किसने आने दिया? जब से इस जगह के बेकाबू होने की खबर फैली है तभी से ये भी यहाँ जमा है। हर कोई यहाँ अपना फायदा ढूंढने चला आया है। सबको खाना चाहिए। गुरुजी का मानना है कि इन्हें रोकने से बेहतर है कि इन्हें अंदर आने दिया जाए। यही सही फैसला होगा। एक तो इससे उनका मुंह बंद रहेगा और दूसरा फायदा ये है कि हम उनकी मदद से इस जगह के रहस्यों का पता लगा पाएंगे ताकि पता चल सके कि ये जगह बेकाबू क्यों हुई। ये क्या हुआ? मैं इंदा हूँ, लेकिन ये पानी कहाँ गया? बचाओ, कोई मुझे बचाओ। ये तो सरासर नाइंसाफी है। ये लिन तो इंसानी जान की कोई कीमत ही नहीं समझता। कितना निर्दयी है ये। रास्ता साफ करने के लिए ये दूसरों को मौत के मुंह में धकेल रहा है। इसमें और किसी शैतानी साधु में क्या फर्क रह गया है? ये तो राक्षसों जैसा व्यवहार है। ये लिन बहुत ही बेरहम है। ये खाना पाने के लिए हमारी जान की बाजी लगा रहा है। उसे हमारी परवाह नहीं है। हम यहाँ हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकते। हमें कुछ तो करना होगा, पर हम कर भी क्या सकते हैं? वो डाचेन स्तर का योद्धा है। हम सब मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। वो एक हाथ से हमें खत्म कर सकता है और ऊपर से उसके साथ हानहाई के इतने सारे काबिल शिष्य भी हैं। उनकी ताकत बहुत ज्यादा है। क्या हमें पवित्र कन्या लिन से मदद मांगनी चाहिए? आखिर वो योची की पवित्र कन्या है। शायद वो हमारी मदद करें। पर असलियत तो ये है कि इन संप्रदायों के लोग हमें इंसान तक नहीं समझते। उन्होंने कभी हमें इससे नहीं देखा। वो हमारी मदद करने के बजाय हमें मुसीबत में ही छोड़ देंगे। उनसे किसी भी तरह की उम्मीद रखना बेकार है। ये मुमकिन ही नहीं है। तुम एक बार फिर कोशिश करो। महाराज, मुझ पर रहम कीजिए। मेरी शक्ति बहुत ही कम है। अगर मैं नीचे गया तो मेरा मरना तय है। सीनियर लिन, इस झील का पानी साधारण नहीं बल्कि वांजुन जल है। इसकी एक बूंद भी पहाड़ जितनी भारी है। कोई भी आम तकनीक यहाँ काम नहीं करेगी। जब तक वो खास क्रिस्टल नहीं मिल जाता तब तक इस झील को पार करना नामुमकिन है। मैं आपके लिए वो क्रिस्टल ढूंढ लाऊंगी। बस इन लोगों को मौत के मुंह में मत भेजिए। देवी, क्या वाकई आपके पास कोई रास्ता है? ठीक है, मैं एक बार तुम्हारी बात मान लेता हूँ। वक्त बर्बाद मत करो और जल्दी से वो क्रिस्टल ढूंढो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो अपना काम करेगी, लेकिन तुम लोग वही करोगे जो मैंने कहा था। सीनियर लिन, आखिर आप क्या करना चाहते हैं? जब मैंने कह दिया है कि झील पार करने का एक सुरक्षित रास्ता है तो आप थोड़ा इंकार क्यों नहीं कर सकते? खजाने की इस जंग में एक एक पल कीमती होता है। किसे पता उसे ढूंढने में कितना वक्त लग जाए। अगर इस बीच कोई अनहोनी हो गई तो, या कोई और बाजी मार ले गया तो। इसलिए आप जानबूझकर इन्हें मरने के लिए भेज रहे हैं। तो क्या हुआ? ताकतवर हमेशा कमजोरों को कुचलते आए हैं। यही इस दुनिया का दस्तूर है। क्या तुम आज पहली बार साधना की दुनिया में कदम रख रहे हो? हाँ,
लिन भाई, कृपया एक बार फिर सोच लीजिए, कितना शोर मचाते हो। मुझे क्या करना है, ये मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हें इतना ही शौक है दूसरों को बचाने का, तो शुरुआत तुम ही से करते हैं। या तो मैं तुम्हें धक्का दे दूं, या फिर तुम खुद आगे बढ़ो। चुन लो। सीनियर लिन, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। प्लीज आप उन्हें छोड़ दीजिए। मुझे तुम पर भरोसा है, इसीलिए मैंने तुम्हें आखिर के लिए बचा रखा है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। जाओ और जल्दी से वो क्रिस्टल ढूंढो। पवित्र कन्या, ये लिन बहुत ही क्रूर और बेरहम इंसान है। जब हम सब मर जाएंगे तो अगला नंबर शायद आपके करीबियों का ही होगा। क्या आप वाकई ये सब चुपचाप ही देखती रहेंगी? हाँ पवित्र कन्या, क्या आपको नहीं चाहिए उस द्वीप पर छिपा वो अनमोल खजाना? सब सही कह रहे हैं, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मेरे भाई की किस्मत अच्छी रही और उसे वो दिव्य वस्तु मिल गई, तो वो उसे अकेले नहीं हपेंगे। बिल्कुल सही, ये जगह खतरों से भरी है, तो आखिर है किसी न किसी को तो आगे बढ़कर खतरा मोल लेना ही होगा। दुनिया में ऐसा कहाँ होता है कि ताकतवर लोग कमजोरों के लिए अपनी जान दांव पर लगा दें। अगर ऐसा ही होता तो हमारी सालों की तपस्या और ये सारी शक्तियां क्या बेकार नहीं हो जाती? सही कहा पवित्र कन्या, मौका बार बार दरवाजा नहीं खटखटाता। अगर इन मामूली लोगों की वजह से कोई और बाजी मार ले गया, तो क्या ये बेअफसोस की बात नहीं होगी? कितने बेशर्म हैं ये लोग, कमजोरों को सताने की बात को भी कितनी खूबसूरती से पेश कर रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है? बात तो बिल्कुल सही है। सिर्फ ये दाऊद दोस्त ही हैं जो असलियत को गहराई से समझते हैं। हम अब किसका इंतजार कर रहे हो? मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। जाओ, कहाँ जा रहे हो? जब हमें इस झील की गहराई और खतरे का अंदाजा लगाना ही है, तो इन कमोर योद्धाओं को मौत के मुंह में भेजने का क्या फायदा? क्यों न सीधे किसी ताकतवर योद्धा से शुरुआत की जाए? क्या ये यादा सही नहीं रहेगा? ये बात तुमने ही तो कही थी। ये शिंगचेन, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम बच जाओगे? लगता है लिन ने अपना मन बना लिया है, वो अब किसी की नहीं सुनने वाला। अपनी बकवास बंद करो। बे भाई, बचाइए मुझे। ये तो दिलचस्प है। ये पानी सिर्फ भारी ही नहीं है, बल्कि इसके अंदर कुछ अजीब सी हलचल भी हो रही है। इसका मतलब इसे आसानी से काबू नहीं किया जा सकता। पता नहीं मेरी निगलने वाली दिव्य शक्ति इस भारी पानी को सोख पाएगी या नहीं। लिन, अब और वक्त बर्बाद मत करो। या तो मैं तुम्हें धक्का दे दूं, या फिर तुम खुद आगे बोगे। चुन लो। ठीक है, बहुत अच्छे। लिन, वक्त बर्बाद करना बंद करो। मैं तुम्हें वहां फेंक दूं, या तुम खुद जाओगे। जल्दी फैसला करो। आह, कितना सुकून मिला। यही शब्द अभी कुछ देर पहले लिन कह रहा था, और अब वही शब्द उसे वापस मिल रहे हैं। वाकई माँ आ गया। ठीक है, बहुत ही भैया। मैं भी तो देखूं तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई। सागर को चीर देने वाली शक्ति। नीला भैया, चलो। सावधान। इसे मुझ पर छोड़ दो। ये कैसी आग है? मेरी विशाल लहरें तो अदृश्य थीं। फिर इसने उन्हें पूरी तरह कैसे निगल लिया? गुरुजी ने तो कहा था कि इसने अपने भाई को सिर्फ इसलिए हराया क्योंकि इसके पास जादुई खाने थे। पर यह मुमकिन कैसे है, चूंकि तुम खुद नहीं चुन पा रहे? और मैं दिल का बहुत नेक हूँ, तो चलो मैं ही तुम्हारी मदद कर देता हूँ। ये शिंगचेन तो वाकई बहुत ताकतवर हैं। इनकी शक्ति का कोई जवाब नहीं। इन्होंने तो लिन जैसे योद्धा को भी अपने पैरों तले कुचल दिया। पिताजी सही कहते थे, बाहर की दुनिया बहुत ही खौफनाक है। नहीं, मुझे इनसे दूर ही रहना चाहिए। लानत है, इसका स्तर तो बहुत कम है, फिर भी ये इतना भारी कैसे पड़ रहा है? शिंगचेन भाई, महाराज, पहले मुझे छूइए। मैं अभी आपके लिए रास्ता देखता हूँ। महाराज, क्या आप मेरी एक मदद करेंगे? नहीं, मेरा मतलब है महाराज, क्या आप अपना वो जादुई हथियार थोड़ी देर के लिए मुझे दे सकते हैं? मेरी शक्तियां बिना उस हथियार के काम नहीं करेंगी। महाराज, मैं अभी जाकर पता लगाता हूँ। हो लिन, अब देखो, आखिर तुम्हारा भी बुरा वक्त आ ही गया। लके, मुझ पर हुक्म चलाने की हिम्मत कैसे हुई? अब अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। सागर का विनाश, हारों नदियों का संगम। ये तो बहुत बुरा हुआ। वो झील के पानी को उकसा रहा है ताकि हम सब इसमें डूब जाएं।
अनर्थ हो गया। वो इस पानी से हमें खत्म करना चाहता है। इस पानी की एक बूंद भी पहा जितनी भारी है, और यहाँ तो पूरा सैलाब है। इसे तो कोई अमर योद्धा भी नहीं झेल पाएगा। हम सब कुछ ले जाएंगे। इसे रोकना हमारे बस की बात नहीं है। जल्दी भागो यहाँ से। मैं सोच ही रहा था कि क्या करूं। अपनी डेवरिंग होली बॉडी से इस भारी पानी को सोख लूं, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। इसने तो मुझे वाकई हैरान कर दिया। ये शिंगचेन, तुझे क्या लगता है कि इस मामूली सी आग के दम पर तू जो चाहे वो कर लेगा? आज मैं तुझे दिखाऊंगा कि मुझसे दुश्मनी मोल लेने का अंजाम क्या होता है। भागो यहाँ से। इस पानी का दबाव बहुत ज्यादा है। मैं तुम्हें यहाँ से सुरक्षित निकालता हूँ। तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। ये क्या बला है? क्या ये मामूली चीज इस भारी पानी को रोक पाएगी? इसे अभी खत्म कर दो। ये कैसा जादुई हथियार है? ये नामुमकिन है। ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पास तो ड्रैगन की रीढ़ की हड्डी से बना इतना शक्तिशाली हथियार है, फिर भी इसका कोई असर क्यों नहीं हो रहा? ये आखिर ये चीज है क्या? बहुत अच्छे। ये भारी पानी पूरी तरह आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ है। सुनहरी लपटों की 20 किरणें मेरी डेवरिंग होली बॉडी आखिरकार अगले स्तर पर पहुंच ही गई। रही बात इसकी, तो इसे जिंदा छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। गुरुदेव, मुझे बचाइए। ये तो हान हाई के पवित्र स्वामी हैं। उनकी आध्यात्मिक छवि यहाँ कैसे आ गई? वो यहाँ क्या कर रहे हैं? गुरुदेव, शुक्र है आप आ गए। मेरे शिष्य, तुम्हें बहुत कष्ट सहना पड़ा है। लगता है वो जादुई भट्टी चिन शुआन ने ही इस लड़के को दी होगी। नौजवान, यहाँ जो कुछ भी हुआ मुझे सब पता है। मेरा शिष्य भले ही थोड़ा शरारती है, पर वो मौत की सजा के लायक नहीं है। क्यों ना इस बात को यहीं खत्म कर दिया जाए। रही बात इस द्वीप के खजाने की, तो इसका नाता हमारे साम्राज्य से है। ये बहुत पुराना रिश्ता है। चूंकि आज मेरे शिष्यों ने इसे ढूंढ लिया है, तो इसे वापस लेना ही सही होगा। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। ये तो सरासर नाइंसाफी है। झील के खतरे को ये शिंगचेन ने खत्म किया, और ये हान हाई का स्वामी सारा श्रेय खुद लेना चाहता है। क्या इसे जरा भी शर्म नहीं आती? शूश, धीरे बोलो। वो हान हाई के पवित्र स्वामी हैं। अगर वो खजाना छीनना चाहते हैं, तो हम कर भी क्या सकते हैं? और अगर मैं मना कर दूं तो? ये शिंगचेन, अपनी औकात में रह। ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। मेरे गुरु हान हाई के स्वामी हैं। वो तुझे जिंदा जाने दे रहे हैं। यही तेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जल्दी से उनका शुक्रिया अदा कर और यहाँ से दफा हो जा। उसकी हैसियत ही क्या है कि मैं उसे इज्जत दूं? सालों बीत गए, पर आज तक किसी ने मेरे सामने ऐसी गुस्ताखी करने की हिम्मत नहीं की। अगर ऐसी बात है, तो आज मैं ही तुझे तमीज सिखाऊंगा। ये बूढ़ा तो सच में बेशर्म निकला। इसे जरा भी शर्म नहीं है। बिना सोचे समझे हमला कर दिया। इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था और आखिर में लड़ने पर ही उतर आया। धरती और पाताल के देवताओं, सूरज और चांद को मेरा हथियार बनाओ। आखिर तुम हो कौन? शहनशाह के सिंहासन को चुनौती देने की जुर्रत? अपना ख्याल रखना। नहीं।转进虚妄，自裂天光，你何惧天道无常？掀起浩荡，战意飞扬，横扫八红血，我一世疏狂。一剑断成王，一世我为王。转进虚妄，撕裂天光，逆命而上，何惧天道无常。दिव्य शक्तियों का एक विशाल सैलाब उमड़ पड़ा। हर तरफ एक रूहानी सुकून और शांति छा गई। उसने अकेले ही 8 महलों में तबाही मचा दी। मेरी इस बेखौफ और आजाद जिंदगी का शुक्रिया